ये विकास भैया भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं श्रावक के 14 नियम। ठीक है, विकास ग्रेट, भैया। ठीक है। सो इन केस इफ आई नीड दिस थिंग, यश यू कैन मे बी शो दिस फोटो. Can you click it and show it, or maybe he can just show it when I need it? Is that okay? उनको बोलो ना व्हाट्सएप कर लेंगे अपने को, कपिल भैया। मुझे मत करिए डायरेक्टली, यश भैया को, हाँ, कपिल भैया को कर लो। विकास भैया आप जो है ना फोटो खींच के उसको है ना व्हाट्सएप कर दीजिए यश को। मैं उनको टेक्स्ट कर रहा हूँ एक बार उनको। हाँ ठीक है, ओके ग्रेट। यश इज स्टार्टिंग। या नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जायणं, नमो लोयसवसः, येसु पंच नमकारो सब पाप पनाशनो मंगलान च सब सिंह परमन हवै मंगला आदि स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से हरियन से बेचारे भगवान आपकी आज्ञा से। जय जिनेंद्र। सब लोग वंदना करके आए होंगे। समायिक चालू, किन किन की समायिक चालू हो गई है लाइफ में? बिकॉज नॉट एवरीबडी इज ऑन वीडियो मोड। आई एम जस्ट होपिंग आप लोग की समायिक चालू कर दी होगी एंड यू हैव स्टार्टेड डूइंग वंदना बिफोर कमिंग हियर। आज की क्लास जो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्रावक के 12 व्रत लिए, उनके लिए, या प्रतिक्रमण जिनको आता है उनके लिए नहीं है। ये उनको मैं रीच आउट करना चाहती हूँ। जो जनरली हम उपासना में जाते हैं तो ये बातें सुनते हैं कि महाराज साहब तो जबरदस्ती प्रतिक्रमण सिखाने बैठ गए, महाराज साहब तो बोलते हैं पचकान ले लो। नहीं, हम महाराज साहब के पास नहीं जाएंगे, वो पचकान करवाते रहते हैं। तो बहुत लोग हमारे में से ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग रियली डरते हैं इन सब चीजों से। तो टुडेज क्लास इज एड्रेसिंग दोज पीपल कि हम लोगों को जब महाराज साहब के यहाँ जाते हैं तो वो क्यों श्रावक के 12 व्रत, क्यों प्रतिक्रमण के लिए इतना पुश करते हैं। इतना उनको भी पता है कि हम लोग भाग जाएंगे, उनको भी पता है कि हम लोग को हमारा इंटरेस्ट नहीं हुआ तो हम लोग ज्यादा वापस नहीं आएंगे, फिर भी क्यों वो पुश करते हैं। वी विल सी दैट इन टुडेज क्लास, एंड दिस क्लास इज स्पेशली मेड फॉर दोज पीपल। ओके, सो स्टार्टिंग में कर रही हूँ कि हमको श्रावक के 12 व्रत क्यों हमको चाहिए। तो इसको करने के लिए मैं क्वेश्चन आंसर सेशन कर रही हूँ। आई वांट टू डू इट विद कपिल भैया। कैन यू अनम्यूट कपिल भैया प्लीज? It's easy भैया, I can ask everybody but it becomes too hodgepodge, so I'm just taking that. Yes भैया, okay. कपिल भैया, I'm asking you the first question. क्या आप नॉनवेज खाते हो? क्या आप फिश खाते हो, चिकन खाते हो भैया? नहीं खाते हो। ओके, नेक्स्ट सवाल है, क्या आपके व्रत लिए हुए हैं कि नहीं खाते, कि ऐसे ही नहीं खाते हो? नहीं, हम लोग का बचपन से ही हम लोग को ये किया गया है कि हम लोग जैन हैं, हम लोग ये चीज नहीं खा सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग को हमारे माँ बाप ने ऐसी सीख दी है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। और बाकी अब समझने लगे हैं कि हम लोग क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है, ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचकान हो ना हो बट बचपन से नहीं किया है तो अभी होता भी नहीं है। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अगेन क्वेश्चन पूछती हूँ कि ठीक है, नॉर्मल वे में आपके पास इतना सब कुछ खाने को है तो आप नहीं खाते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन लीजिए कि आप एक आइलैंड पे मैंने आपको रख दिया, ठीक है, वहां पे कोई नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है सरवाइव करने का, वो है आपको फिश खानी पड़ेगी, नॉनवेज खाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज ऑल अवेलेबल। वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और यदि आप शायद नहीं खाओगे तो आई डोंट थिंक सो यू विल सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो क्या आप वो नॉनवेज खा लोगे? मैं आपसे पूछती हूँ। नहीं क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं खा पाओगे? आई मीन आदमी को तो जीना है ना, क्यों नहीं खा पाओगे? आई मीन यदि तो खा पाओगे। आई थिंक सी इट्स अ डेस्परेट सिचुएशन। क्या खा पाओगे? फिश खा पाओगे, चिकन खा पाओगे? हेलो, हाँ भैया बोलिए। मेरा सिग्नल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो क्या आप क्या पूछ रहे थे? मैं सुन नहीं पाया। इन डेस्परेट सिचुएशन कि पता है वहां पे कुछ अवेलेबल नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो आप फिश और चिकन खा लोगे ना? आई एम आस्किंग यू। डेस्परेट नहीं, डेस्परेट सिचुएशन में भी नहीं खा सकेंगे, बिकॉज मन ही अलाउ नहीं करेगा, मेरा कॉन्शियस मेरे को अलाउ नहीं करेगा। मतलब आप चाह के भी नहीं खा पाओगे, राइट? नहीं खा पाएंगे। Are you sure that नहीं खा पाओगे? I mean the fish won't go in your mouth, right? No, the chicken won't go. Definitely. Okay. Now I want to ask you another question.
दिस क्वेश्चन इज टू एवरीबडी, थिंक ऑफ द रीजन, ऐसा क्यों है कि इन्होंने पचकान नहीं लिया हुआ है फिर भी आपके मुंह में फिश चिकन नहीं जा रहा? आई वॉन्ट द रीजन, क्या लॉजिक है? इन्होंने बोला बचपन से मैं, मेरे को ऐसे किया था, तो अब तो भैया चाहे जान चली जाए लेकिन मैं, मेरे मुंह में ही नहीं जाएगा। व्हाट इज दैट थिंग विच इज नॉट लेटिंग हिम ईट नॉन वेजिटेरियन? ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, सोचो। डज एनीबडी, कपिल भैया, डू यू हैव एन आंसर फॉर दैट? एनीबडी? Anybody? No, I'm just making Kapil Bhaiya think. I don't want an answer. I'll start explaining. नहीं भैया, नहीं पता लगा? Okay. तो जैन धर्म में इस चीज को बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य वो चीज होती है कि आत्मा नहीं कर सकती। Can I have the first slide, यश? देखिए, जब मैं पचकान करती हूँ और बोलती हूँ कि मैं आज सुबह आज पूरा दिन चाय नहीं पीऊंगी या मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगी, तो वो मेरी बॉडी नहीं कर सकती है, ठीक है? उसको बोलते हैं पचकान या व्रत, ठीक है? पर एक चीज होती है कि आत्मा नहीं कर सकती। आप बोलोगे बॉडी आत्मा दो लोगों को क्यों लिया गया है? क्योंकि मैं बॉडी भी हूं और मैं आत्मा भी हूं। आई एम बोथ ऑफ देम, ओके? तो जो चीज जो मेरी बॉडी नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं पचकान, ठीक है? जैसे मैंने आज एकाशना किया, मैंने आज एक दिन एक बार खाया, आज मैंने चाय का पचकान किया, तो मैंने, मेरी बॉडी आज चाय नहीं पी सकती। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पचकान एंड व्रत? बॉडी जो नहीं कर सकती, दैट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड। जरूरी नहीं मेरे को उसमें वैराग्य हो, ठीक है? जरूरी नहीं, मेरे को तो चाय से बिल्कुल वैराग्य नहीं है। देयर इज अ आई माइट लाइक हैविंग चाय अ लॉट, राइट? पर मैंने पचकान लिया है, ऐसा भी हो सकता है। बट आत्मा जो चीज नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं वैराग्य। आर यू क्लियर? वैराग्य मतलब वो चीज कि आत्मा ही नहीं कर सकती है, पॉसिबिलिटी ही नहीं हो जाती। जैसे भैया बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आई मीन मरना इजी होगा लेकिन मुंह में कुछ जाएगा ही नहीं नॉन वेजिटेरियन जैसा, इट्स इजियर टू डाई, राइट? सो वैराग्य वो चीज होती है जो आत्मा नहीं कर सकती है, ओके? नेक्स्ट चीज में आई वांट द नॉर्मल स्लाइड, नॉर्मल, नहीं, नॉट दिस, नॉट द सेकंड स्लाइड, आई वांट नो स्लाइड्स, या। तो वैराग्य के बारे में मैं दो चीजें बता, पचकान के बारे में तो आपको सब कुछ पता है कि पचकान क्या होते हैं, ठीक है? तो पचकान मतलब आज सुबह आपने व्रत कर लिया, शाम को पार लिया, या आज किया, कल पार लिया, 6 महीने का किया, उसको बोलते हैं व्रत। लेकिन वैराग्य क्या चीज है आज मैं बताने की कोशिश करती हूँ। वैराग्य की रेंज होती है, ठीक है? जैसे मैंने आपसे सबसे पहला मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप लोगों को सबको खाना अच्छा लगता है? तो आप बोलोगे व्हाट नेचुरल है, हु डज नॉट वांट टू ईट? नहीं भी अच्छा लगता है तो भैया आई हैव टू सर्वाइव के लिए मुझे तो खाना पड़ता है, ठीक है? तो मैं ना सबसे हाई लेवल का बताती हूँ कि आप एक काम करिए, पंचेंद्रिय जीव को मार के खा लीजिए। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं आई डोंट वांट टू ईट एट ऑल, प्लीज मैं पंच नहीं मानूंगी। इसका मतलब आपको पंचेंद्रिय जीव खाने का वैराग्य है, ठीक है? मैं थोड़ा लोअर लेवल पे जाती हूँ, चौरेंद्रीय जीव को मार के खा लोगे? आप बोलोगे नो नो नो, आई मीन आई कांट डू दैट ऑल्सो, ठीक है? उसका भी आपका वैराग्य है। तेंद्रीय जीव को मार के खा लो, बेहिंद्रीय जीव को मार के खा लो, अगेन यूल से ओके मैं नहीं मार, मतलब आई वोंट किल, ठीक है? टोटली अंडरस्टूड। फिर मैं आपको पूछती हूँ, आप एकेंद्रीय जीवों को मार के खा लो, आप क्या बोलोगे? हाँ, दैट आई विल डू। आप रोज वही करते हो, पानी पीते हो, वनस्पति काय जिसको वेजिटेबल्स बोलते हैं, वनस्पति काय, आप उनको मार के खाते हो, अग्नि काय को मारते हो, पृथ्वी काय को मार के खाते हो। आई क्लियर? तो जीवों को, एकेंद्रीय जीवों को मारने का आपको वैराग्य नहीं है। सो आपका थ्रेशोल्ड कहाँ है? एकेंद्रीय जीवों को से ऊपर के लोगों को, जीव को मार के नहीं खा रहा, पर एकेंद्रीय जीवों को मैं आराम से मार के खा रहा हूँ। आप लोगों का लेवल ये है। कई लोगों का वैराग्य आपसे भी बेटर, अच्छा होता है, मतलब दे आर फार सुपीरियर। वो लोग क्या बोलते हैं कि एकेंद्रीय जीवों में भी ना कई जीव साधारण वनस्पति होती है, जैसे आलू प्याज, मैं वो नहीं, हम लोग खाएंगे, हम लोग प्रत्येक वनस्पति से ही जिंदा रहेंगे। उन लोगों का लेवल आपसे ज्यादा अच्छा है, मतलब उनका वैराग्य आपसे ज्यादा बेटर है, ठीक है? हाँ, कई लोग तो, और जो साधु भगवान है उन लोगों का तो वैराग्य इतनी हाई लेवल का है, वो बोलते हैं हमको तो न मारना है न खाना है, यदि हमारे हाथ से हमको खुद करना पड़े तो। हम तो श्रावक ने अपने लिए घर पे खाना बनाया होगा, अपने लिए जीवों को मारा होगा, उसमें भी हम जाके इतना थोड़ा लेंगे कि वो वापस उन लोगों को बनाना ना पड़ जाए, इतना लेके हम अपनी बॉडी को जिंदा रख लेंगे। बट प्लीज हम लोगों तो एकेंद्रीय जीवों को भी नहीं मारना।
तो उनका वैराग्य सबसे बेस्ट होता है, राइट? सो ट्राइंग टू टेल यू, हर चीज के लिए वैराग्य में भी रेंज होती है, राइट? आपके खुद की लाइफ में भी ये रेंज हमेशा, जैसे बचपन में वैराग्य अलग होगा, जवानी में, बुढ़ापे में, इट कैन कीप ऑन वेरिंग, ठीक है? आज है कल नहीं है, ये भी हो सकता है, और हर आदमी के वैराग्य अलग होता है, ठीक है? दूसरे एग्जाम्पल से आपको वैराग्य का समझाना चाहती हूँ। आप सबको बताइए किसको पैसा कमाना नहीं अच्छा लगता, तो आप बोलोगे नहीं, हम सबको पैसा कमाना बड़ा अच्छा लगता है, वी लव मनी, ठीक है? ट्रू है ना? ओके, तो अगेन सवाल करता है, आपको पैसा अच्छा लगता है ना, तो आप जाइए अमीर आदमी को खून कर दीजिए और उसके सारे पैसे ले लीजिए। आपके मुंह से इंस्टेंट रिएक्शन होगा, नो 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 नो, मतलब आई वुड रैदर बी पुअर, बट मैं ऐसी हरकत नहीं करने वाला, ठीक है? मैं मतलब आपको उस चीज का वैराग्य थोड़ा सा वैराग्य का लेवल में नीचे करती हूँ। आप एक काम करिए, आप उसका मर्डर मत कर दीजिए अमीर आदमी का, जैसे डाकू लोग करते हैं ना, कि उसको मारते हैं और उससे सारा मतलब पैसा ले लेते हैं, आप वो कर लीजिए। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आई मीन रियली दैट इज ऑल्सो नॉट डन, मैं नहीं करूंगा, राइट? तो आपका वो भी वैराग्य है। फिर थोड़ा और लेवल लो करते हैं, अच्छा आप चोरी कर लीजिए, किसी के घर में घुस के चोरी वोरी कर लो, मतलब इससे भी आप अमीर पैसे कमा सकते हो। आप बोलोगे बॉस वो भी नहीं होता, आई कांट डू इट, राइट? तो आपको इन चीजों का भी वैराग्य है। फिर मैं लेवल थोड़ा वैराग्य का लेवल लो करती हूँ और बोलती हूँ ठीक है, आप अपना बिजनेस में ना थोड़ा झूठ बोलिए, थोड़ा इधर उधर करिए, थोड़ा ये बोलिए अरे माल बहुत अच्छा है, मैंने ये कर लीजिए वो कर लीजिए, क्या आप ये कर लेंगे? मतलब जिसको माया बोलते हैं में करना है। तो आप बोलोगे हाँ यार, बिजनेस में ये सब तो होता ही रहता है, दिस इज द एटीट्यूड यू आर गोइंग टू गिव मी, राइट? इसका मतलब क्या है? दिस इज योर थ्रेशोल्ड, राइट? दिस इज योर थ्रेशोल्ड, राइट? आप वहां टूटे, ठीक है? पैसे की लालच आपको इतना है। बट देयर आर पीपल जिनका वैराग्य आपसे भी सुपीरियर लेवल का है। वो लोग बोलेंगे नहीं, हम तो ईमानदारी से पैसे कमाएंगे, हमको कुछ नहीं करना, हमको कुछ गड़बड़ी नहीं करना, चाहे कम आएंगे चलेगा, बट हमको उसी लेवल पे करना है, ठीक है? उनका भी है। और उनसे भी सुपीरियर लेवल के साधु भगवंतों का वैराग्य होता है, जिनको पैसे देख के टेंशन आ जाती है कि भैया मेरे को एक पैसा नहीं रखना, आई कांट इवन हैव 1 रुपी ऑल्सो, 1 पैसा ऑल्सो, मतलब उस लेवल का वैराग्य कि हमको तो चाहिए ही नहीं पैसा। आर यू क्लियर? तो उनका वैराग्य दिस थिंग है। What I am trying to show you this thing is that वैराग्य is a range मतलब हाई वैराग्य कट ऑफ हर आदमी की अलग अलग होता है। 2 जनों में से किसी का भी वैराग्य सेम नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि किसी आपका वैराग्य ज्यादा हो, किसी का वैराग्य कम हो, सबका थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है, मतलब कट ऑफ इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट थिंग्स। ये तो मैंने 2 चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया, हर चीज पे वैराग्य सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट लाइफ स्पैन में भी अलग अलग होता है। आप पूछोगे कि मैं वैराग्य पे इतनी क्यों बात कर रही हूँ, ठीक है? तो हम लोगों को एक चीज जाननी चाहिए, 8 कर्म हम लोगों ने नहीं सीखे हैं, पर जिनको पता है उनको ये पता होगा कि 8 तरह के कर्म होते हैं। उन 8 कर्म में एक कर्म है मोहनीय कर्म, जो सबसे बेकार होता है। सिर्फ 8 कर्मों में एक वही कर्म है जिसपे वर्क किया जाता है, वर्क मतलब उसको खत्म किया जाता है। हम हमेशा आई बीन डिस्कसिंग इन माई अर्लियर क्लास कि हम लोगों को सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन भी इसी कर्म का पार्ट है कि मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यक दर्शन आएगा, तो सम्यक दर्शन भी मोहनी कर्म का पार्ट है। तो हमको अपनी लाइफ में सिर्फ मोहनीय कर्म को खत्म करना है। यदि मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है तो सारे कर्म खत्म होके हम सिद्ध भगवान बन सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम है मोहनीय कर्म को कैसे खत्म किया जाए। आपको पता है भगवान ने कहा है मोहनी कर्म को एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है, ओनली वन थिंग, दैट इज वैराग्य। वैराग्य से ही मोहनी कर्म कंट्रोल होता है। अ वेरी बिग स्टेटमेंट, वैराग्य से और किसी चीज से कंट्रोल नहीं होता है। कई लोग जैन धर्म में ज्ञान का सार वैराग्य बोला गया है। कैसे पता लगे कि मैं जो ज्ञान कर रही हूं मुझे हजम हो रहा है, कैसे पता लगे? तो यदि मुझे ज्ञान करके वैराग्य बढ़ रहा है हर चीजों पे, मतलब नॉट ओनली ऑन वन थिंग बट एवरीथिंग, राइट? मेरे को संसार से वैराग्य हो रहा है, लग रहा है कि नहीं धर्म कर लूं, चाहे एक सामायिक कर लूं। व्हाट इज एक सामायिक?
संसार में 48 मिनट्स के लिए आप निकलते हो और एक सामायिक करते हो, ये भी एक छोटा सा वैराग्य है। वी आर नॉट टॉकिंग महाराज साहब लेवल का वैराग्य, बट ये जो छोटा लेवल का भी जो आप निकलते हो ये भी है। तो कैसे पता लगे आप ज्ञान हजम हो रहा है? ज्ञान का सार वैराग्य है। यदि वैराग्य आ रहा है, सामायिक अच्छी लगने लग गई है, धर्म ध्यान अच्छा लगने लग गया है, इसका मतलब ज्ञान अंदर कुछ अच्छा काम कर रहा है। प्लीज इंश्योर कि ज्ञान अच्छा काम करे, क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करेगा तो वो बेकार का काम करेगा, मान लाएगा, कुछ खराब करेगा। सो इट इज अप टू यू टू अंडरस्टैंड कि वो वैराग्य क्यों नहीं ला रहा, सॉर्ट थिंग्स आउट। ओके, अगेन कमिंग टू द बेसिक फंडामेंटल्स, वैराग्य से ही मोहिनी कर्म कंट्रोल होता है। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वैराग्य हमको मैंने आपको बताया है। ये वैराग्य जो है ये ये है क्या चीज? आपने ना पिछले भवों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कपिल भैया, आपने या सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो नॉनवेज जिनके मुंह में नहीं जाता है, जिनको चाह के भी वो लोग एक चाकू लेके किसी का खून नहीं कर पाते हैं, चाह के भी चोरी चकारी ऐसे गलत काम नहीं कर पाते हैं, आप लोगों ने पिछले भवों में ऐसा कुछ पुण्य का काम किया होगा, कुछ ऐसा धर्म के काम किए होंगे कि इस भव में आपको बाय बर्थ आपको इन चीजों से वैराग्य है कि नहीं मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा। ये पुण्य एक तरह का है, ठीक है, विच इज प्रोटेक्टिंग यू सो मच कि आप आपको ये इतने जितना भी गिरो पर आप इस लेवल पे नहीं गिरते कि आप नॉनवेज खाना चालू कर दो, राइट? बट पुण्यवानी लाइक यूजुअल इज टाइम बाउंड। क्या ये पुण्यवानी हमेशा के लिए चल सकती है, मैं आपसे पूछूं तो आंसर इज पुण्यवानी कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। जो आपने पुण्य किया है, ये पुण्य जो आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है कि नॉनवेज नहीं खाने दे रहा है, ये कर रहा है, ये थोड़े टाइम के लिए है, जरूरी नहीं कि ये कितने हमेशा के लिए रहेगी। आपका आप बोलोगे नहीं 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 हो ही नहीं सकता, मैं तो नॉनवेज खा ही नहीं सकता, यू नेवर नो। आज से कितने भव के बाद, 1 2 50 100 कितने भव के बाद भी आपका मन कर सकता है जब ये पुण्यवानी खत्म हुई नॉनवेज खाने का। आप महावीर स्वामी भगवान का पूर्व भव देखिए, वो नायसार के भव में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, बट वो बाद में शेर भी बने थे, 7वीं नरक में जाने के बाद वो शेर भी बने थे। तो शेर जब बने थे तो उन्होंने क्या खाया होगा, आप खुद सोचिए, घास तो खाया नहीं होगा। आर यू क्लियर? तो आपके भी वो कर्म उदय में आ सकते हैं जिस दिन आपकी पुण्यवानी खत्म होगी। आप भी एक से एक गलत काम कर चुके होंगे यदि आपकी पुण्यवानी नहीं होगी, ठीक है? So this is just trying to make you understand that you need this पुण्यवानी of वैराग्य, जिससे आपको हर चीज का वैराग्य हो कि मुझे ये चीज नहीं करनी, गलत गलत चीजें तो नहीं करनी, आपको चाहिए। तो अगेन सवाल खड़ा होता है कि हाउ डू आई इंश्योर कि मेरी ये पुण्यवानी जो वैराग्य की है कि मैं नॉनवेज ना खाऊं, किसी का खून नहीं करूं, चोरी चकारी जो सारे सचमुच गलत काम जिनको हम जानते हैं मैं करूं नहीं, हाउ डू आई इंश्योर कि ये पुण्यवानी जो है मेरी खत्म ना हो, इनफैक्ट मैं ये पुण्यवानी में ऐड करता रहूं कि ये मैं अगले बहुत सारे भवों तक ये कैरी फॉरवर्ड होती रहे और मैं किसी भी भव में आगे नॉनवेज ना खाऊं और गलत काम नहीं करूं। हाउ डू यू इंश्योर दैट? इसके लिए महावीर स्वामी भगवान का उत्तराध्यान सूत्र का एक चैप्टर मैं आपको बताती हूँ। आई वांट दिस स्लाइड। तो उसमें ना महावीर स्वामी उत्तराध्यान सूत्र एक आगम है जिसके अंदर महावीर स्वामी भगवान से सम्यक पराक्रम के चैप्टर में, सम्यक तो पराक्रम के चैप्टर में पूछा गया कि हे भगवान, प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है? प्रत्याख्यान मतलब पचकान करना, व्रत करना, करने को प्रत्याख्यान बोलते हैं। जब उनसे पूछा गया कि पचकान करने से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने जवाब दिया, प्रत्याख्यान करने से आश्रय द्वारों का निरोध होता है। आई विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ देम वन बाय वन। पहले देखिए, आश्रय द्वारों का निरोध होता है और प्रत्याख्यान करने से इच्छा का भी निरोध होता है, ठीक है? इच्छा का निरोध इज द वैराग्य आई वाज टेलिंग यू, कि आपकी इच्छा ही मर जाती है, नहीं करना यार, आई डोंट वांट इट, ठीक है? इच्छा का निरोध होने से जीव सभी पदार्थों में तृष्णा रहित बना हुआ परम शांति से विचरता है, मतलब he is at peace with everything. Now this answer has two components. The first is प्रत्याख्यान करने से आश्रय द्वारों का निरोध होता है। आश्रय द्वार वो होते हैं कि कर्म आके कॉन्स्टेंटली मेरे ऊपर चिपक रहे हैं, कॉन्स्टेंटली प्रति समय मेरे ऊपर चिपक रहे हैं, ठीक है?
स्पेशली पाप के चिपक रहे हैं, यदि मैं धर्म नहीं कर रही हूँ तो कर्म आके चिपक रहे हैं, मैं इनको जो अननेसेसरी है उनको मैं ब्लॉक कर सकती हूँ। कैसे कैसे कर सकती हूँ? आप खुद देखिए, यूनिवर्स में 14 लाख वनस्पतिकाएं है, राइट, जो पूरे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। बट आपको कितनी अवेलेबल है? मेरू पर्वत पे कितनी वनस्पतिकाएं है जो आपको कभी नहीं मिलेगी? एरवत महाविद्य क्षेत्र में कितनी वनस्पतिका है जो आप कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे, कभी नहीं खा पाओगे, ठीक है? पर उनकी, देखो ये टेक्निकल भाषा है, वर्ड्स है, उनकी आपको क्रिया अभी लग रही है और क्रिया लगने से कर्म भी बंद हो रहे हैं। मतलब आपने अनाउंस नहीं किया उनको कि भैया मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैंने तुमको अभयदान नहीं दिया, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम उन चीजों को छोड़ देते हैं कि मैं तो ये खाऊंगा ही नहीं, जैसे 14 लाख वनस्पति है, ओके लेट मी जस्ट ईट हाउ मच, मैंने आई थिंक यहाँ पे अवेलेबल 500 से ज्यादा क्या होगी, मान लो आप बहुत एक्सोटिक खाना खाते हो तो कीप 1000 ऑल्सो, इससे ज्यादा आपको सब्जियां शायद मिलेगी भी नहीं और ना आप खा पाओगे, आप उतनी रख दो। तो आपने पचकान कितने का किया? 14 लाख है तो आपने 13 लाख 9 समथिंग का माइनस कर लीजिए, जितना आपको रखना है उतने का पचकान कर लिया, विदाउट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, विदाउट भूखे रहना, विदाउट कुछ मेहनत, आपने इतने जीवों को अभयदान दे दिया। 500 रखे और 13 लाख कितने, 9000 पता है गॉड नोस कितनों का आपने अभयदान दे दिया। आर वी क्लियर? हाँ, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जनरली हमारे मन में आइडिया क्या होता है कि अरे आप पचकान करा रहे हो, इसका मतलब मुझे तो आज एकाशना करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, मुझे मेरी तो लाइफ का मतलब हाउ डू आई लिव, अरे आप मुझे पचकान करा दोगे तो मेरी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करनी पड़ेगी। आपको श्रावक के यदि 12 व्रत लेते हो तो आप एक काम करिए, आप अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज मत करिए, जैसी है वैसी ही रखिए, द वे इट इज। आप जितना कर, आपके पास जितना अवेलेबल है आप उतना ही रखो और उससे 10 गुना और ज्यादा रख लो और वो लिमिट बांध लो, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है श्रावक के 12 व्रत। तो हम लोग एक चीज बताना चाहती हूँ कि पचकान के अंदर महावीर स्वामी भगवान ने एक चीज दी। कैन आई हैव अ नेक्स्ट स्लाइड? यस। श्रावक की एक 12 व्रत नाम की एक चीज डिजाइन की है। ये जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं, इसके अंदर सम्यक दर्शन के साथ साथ बहुत तरीके के दूसरे 12 व्रत बनाए गए हैं। दे आर डिजाइन्ड इन सच अ वे बाय महावीर स्वामी भगवान, राइट, जो आपके सारे जो अपनी लाइफ के एरियाज को कवर करता है। कैसे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसके अंदर ये श्रावक के 12 व्रत के अंदर आपकी लाइफ नहीं होती है। आपको क्या करना है, इसके अंदर आगार रखने हैं। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या देखिए, जैसे ये सम्यक दर्शन के ऊपर कई चीजें आपको आगार रखे गए हैं कि मैं इन लोग देवी देवताओं की पूजा करूंगा कि नहीं करूंगा, यदि करूंगा तो मैं इतना आगार रख लेता हूँ, इतना आगार मतलब साल में मैं इतनी बार पूजा करूंगा, इसके उपरांत त्याग करता हूँ। इस तरह का आप एटीट्यूड बिल्डअप करते हो। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये पहला है अहिंसा का व्रत, ठीक है? तो इसमें क्या करते हो, आप अपने लिमिट सेट करते हो। जैसे मेरे घर में मुझे पता है कि मुझे एकेंद्रीय जीवों के साथ साथ मुझे कॉकरोच को मारना पड़ता है, मुझे स्प्लिट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मेरे जुरिडिक्शन में आती है। यानी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, कई बार पंचेंद्रिय को भी मारना पड़ता है, जैसे समटाइम ये सब करता है। मैं सबका आगार रखती हूँ। आगार का मतलब ये होता है कि भगवान आपने जो बोला है कि सब कुछ जीवों को तो मारना ही नहीं चाहिए, वही सही है, और ऐसा काम साधु करते हैं, बट आई एम नॉट देयर येट। मैं वो सबको छोड़ के अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, तो मैं इतनी चीजों की छूट रखती हूँ। छूट मतलब आगार रखती हूँ, इतनों का आगार रखती हूँ और इसके बियॉन्ड चीजों को छोड़ देती हूँ। तो इन अ वे यू क्रिएट अ लक्ष्मण रेखा अराउंड यू। व्हाट काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा? कि मैं एकेंद्रिय में भी इतनी वनस्पति खाऊंगी, इतना पानी यूज करूंगी, इतना अग्नि का यूज करूंगी, इतनी, मतलब ये सब चीजों का मैं एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करती हूँ और इसके बियॉन्ड मैं सब कुछ त्याग कर देती हूँ।
ठीक है, फिर मैं दूसरा जैसे द नेक्स्ट स्लाइड यश। हाँ, सेकेंड है झूठ बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। तो आप खुद देखिए, साधु जो होते हैं वो एब्सोल्यूट झूठ, मतलब वो तो एब्सोल्यूट इस व्रत को पालन करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम लोग हमेशा 24/7 सच नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे लिए आगार है कि मैं इन चीजों में इतना झूठ बोलूंगा और उसके अलावा त्याग कर दूंगा। मैंने ये आपको 1 और 2 के एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं कि ये एक नहीं, ये 14 है। It's okay. You can remove the slides. Yes. तो ये 12 व्रत जो है, they are designed not by any intellectual person. No, it's not designed by super intelligent people. किसी मारासा, किसी और इंसान ने ये नहीं बनाए हैं। आपको पता है ये किसने डिजाइन किए हैं? ये महावीर स्वामी भगवान ने डिजाइन किए हैं, केवल ज्ञान में देख के, कि जिनको धर्म एब्सोल्यूट समझ में आता है वो 5 महाव्रत पालेगा। हमने पहले डेफिनेशन देखी थी कि साधु को 5 महाव्रतधारी भी बोलते हैं। हाँ, बट श्रावक की क्या श्रावक के लिए क्या बोला? अच्छा, आप पूरा नहीं छोड़ सकते, इतनी चीजों की छूट रख लो, इतना का आगार रख के बाकी सब चीजों को छोड़ दो। ये भगवान महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के श्रावकों के लिए धर्म डिजाइन किया है। इट्स मेड बाय केवल ज्ञान, बाय अ तीर्थंकर, नॉट अ स्मॉल पर्सन। दैट्स वाई इनकी बुक्स फिक्स्ड होती है। आप देखिए बहुत संघ में इस तरह की बुक्स होती है। मैंने आपको वो बुक्स का पहले कवर बताया था, वो साधु मार्गी का भी है। इसके अंदर एक 14 नियम की बुक भी है। इफ यश यू कैन पुट दैट अप, इफ यू हैव दैट स्लाइड। 14 नियम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ श्रावक के 12 व्रत। इफ यू कांट डू दैट, आई विल जस्ट शो यू, दूसरे संघों से भी इस तरह के श्रावक के 12 व्रत और 14 नियम की बुक्स होती हैं। ओके, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली मेड बाय महावीर स्वामी भगवान। थोड़ा सा 19-20 लैंग्वेज का फर्क होगा, 19-20 आगारों का फर्क होगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट और कौन कौन से व्रत किस में होते हैं, कहाँ लिया जाते हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप देखिए, जब महाराज साहब के पास जाओ तो आपको वो पुश करते हैं, प्लीज श्रावक के 12 व्रत ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए। तो आपको लगता है कि ये क्यों लिए? क्योंकि जो जब आप एक लक्ष्मण रेखा क्रिएट करते हो कि मैं इनका आगार रखता हूं, इसके भार को छोड़ देता हूं, तो क्या फायदा होता है? जितनी वनस्पति का मैंने आपको बताया, वो उसको आपने अभयदान दिया, तो ऑलरेडी जो आपके कर्म आके आपके ऊपर चिपक रहे थे वो आना बंद हो जाते हैं। दूसरे एंगल से देखिए, कैन आई हैव द स्लाइड ऑफ उत्तराध्यान सूत्र? Previous Uttaraध्यान Sutra, the almost second slide, which has question and answers of Mahavir Swami Bhagwan. Yeah, this one. Thank you. कि ऐसे आस्त्र द्वार एक नहीं है, 50 मिलेंगे। आप इस बुक में ढूंढना चालू करेंगे, जैसे छठे व्रत में है दिशा का, आप कितनी डायरेक्शन में जा सकते हो। बट नेचुरल है, आप रॉकेट में और उससे ऊपर जा नहीं सकते, तो प्लीज उसका पचकान कर दो। आप डीप में कितना जा सकते हो, पनडुब्बी से नीचे नहीं जा सकते, उनका त्याग कर दो। आप कितना पैसा रख सकते हो, ठीक है, कि पैसा रख सकते हो, मतलब आपके पास यदि 5 घर है, ठीक है, आप 5 मत रखिए, 15 रखिए, बड़ी से बड़ी लक्ष्मण रेखा रखिए, बट पुट अ फुल स्टॉप। वो क्या करेगा? आपकी इच्छा को डिस्ट्रॉय करेगा, आपको वैराग्य बढ़ाएगा। आप जब जब पचकान लेते हो, मतलब बॉडी से पचकान लेते हो, वैराग्य इंक्रीज। तो आप क्या करते हो कि आपके पास यदि 5 किलो सोना है, आप 100 किलो सोना रखिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा, पर एक फुल स्टॉप लगाइए कि इतना करता है। ये व्रत क्या करेगा? जब आपने उपभोग परिभोग जैसा व्रत है कि मैं गोल्ड, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी इतना रखूंगा, ये जाके आपके लोभ कषाय पे वर्क करेगा और लोभ कषाय को कम करने की कोशिश करेगा। फ्यूचरिस्टिक, उसमें क्या करेगा? ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में आपका लोभ कषाय इतना उदय में आने वाला होगा कि आप निदान कर लो, या उसके लिए आप चोरी चकारी करना चालू कर दो, मर्डर्स करना चालू कर दो, सारे गलत काम का, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है। ये जो अपने पचकान लिए होंगे श्रावक के व्रत में, ये पचकान वहां जाके उन कर्मों को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है।
तो आपको इतना ज्यादा लोभ नहीं आएगा कि आपका पूरा धर्म ही बर्बाद हो जाए और आप बहुत ही गलत रास्ते पे चले जाओ, ठीक है। तो इस चीज को, दिस इज आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, इच्छा का निरोध करता है। ये जो है प्रत्याख्यान करने से क्या होता है, उस चीज की इच्छा डिस्ट्रॉय होने चली जाती है। आपकी बी रेस्ट अश्योर्ड, आपकी इच्छा जीरो नहीं हो जाएगी, इट कीप्स ऑन वर्किंग ऑन देम। ऐसा नहीं है कि आप यदि प्रॉपर्टी के लिए फुल स्टॉप लगा रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी के लिए जीरो इच्छा हो जाएगी और आप सब कुछ दान दे दोगे। उस लेवल तक आप नहीं, मतलब उस लेवल पे नहीं होता है। यू विल जस्ट रीच अ सर्टेन लेवल, ठीक है, कि आपको वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में खत्म कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमको पचकान लेने चाहिए। पचकान लेने से वैराग्य बढ़ता है और वैराग्य से ही मोहिनी कर्म कंट्रोल होता है। और आप बहुत दुर्गति में यदि हो पॉसिबिलिटी है कि आप गिर जाओ तो उससे आपको बचा के रखता है। आप ये बोलोगे नहीं 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 मैं तो इतना नहीं गिरूंगा कि मैं निदान करूं। आप महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी में देखिए, उन्होंने भी निदान किया था और त्रिपुष्ट वासुदेव बने थे। ओके, तो यू कांट गारंटी कि आप भी ये गलत काम नहीं करो। जब लोभ कषाय या क्रोध कषाय या मान कषाय या लोभ कषाय जब बहुत पीक पे होता है ना, आदमी हर तरह के गलत काम करने के लिए फोर्स हो जाता है। तो यू कैन ऑल्सो फॉल इन दैट कैटेगरी। प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अभी से ये पचकान लेने चालू करिए। तो ये श्रावक के 12 व्रत यदि आप ले लेते हो, राइट। एक और चीज बोलनी थी कि जैसे महावीर स्वामी भगवान ने साधु के लिए 5 महाव्रत बोला कि दैट इज हिज आइडेंटिटी, वैसे श्रावकों के लिए व्रतधारी श्रावक एक एडजेक्टिव यूज होता है। मतलब हम लोग क्या है, वी आर व्रतधारी श्रावक। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस श्रावक के 12 व्रत, जिस आदमी ने लिए हुए हों। सारे नहीं ले सकते तो 1 या 2 लीजिए। नाउ आई विल टेल यू अ प्रॉब्लम इन दिस श्रावक के 12 व्रत। पहले तो ये बहुत टीडियस है और बहुत आई थिंक विद दिस इंफॉर्मेशन आई हैव जस्ट इंश्योर्ड व्हेन टोल्ड यू कि व्हाई भगवान वांट्स यू टू डू श्रावक के 12 व्रत। इसमें आप एक और चीज देखिए, कैन आई हैव द आइकन यश? थैंक यू। ये 2 चीजों पे आप सोचिए क्या है। प्रत्याख्यान करने से आश्रय द्वारों का निरोध होता है। एक और एंगल से भी आप सोचिए कि प्रति समय कर्म आके आपके ऊपर चिपक रहे हैं, प्रति समय कहीं ना कहीं से आके चिपक रहे हैं। मैग्नेट की तरह भी ऑल्सो 8 कर्मों के मैग्नेट की तरफ से भी आ रहे हैं। और जिन जिन क्रिया जो क्रियाएं आपने शट डाउन नहीं किए हैं, जो महाविदेय एरवा दूर दूर के एरिया में है, उनको भी शट डाउन नहीं की, उसकी भी कर्म आके चिपक रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों में से कौन बोलेगा कि मुझे एक प्रोटेक्शन नहीं चाहिए? प्रोटेक्शन मतलब एक कवच तरह नहीं चाहिए। मैंने तो लोगों को ऐसे ऐसे ध्यान मतलब कायोत्सर्ग करते हुए देखे हैं कि नवकार मंत्र बोल के वो लोग अपने ऊपर आसपास एक प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं कि अभी मैं प्रोटेक्टेड हूं, मुझे कुछ बुरा नहीं होगा। ऐसे ऐसे मैंने ध्यान के शिविर भी सुने हैं, राइट। यू डोंट नीड टू डू दैट, यू जस्ट नीड टू टेक दिस आस्था द्वारों का निरोध कर लो। ऑटोमेटिकली व्रतधारी श्रावक बन जाओगे। ऑटोमेटिकली काफी जीवों को अभयदान मिल जाता है, कर्म आके नहीं चिपकते हैं। ऑटोमेटिकली यू आर इन अ प्रोटेक्टेड वेब ऑफ धर्म। These 2 are the main reasons why पचकान करने चाहिए, ठीक है। एंड भगवान ने श्रावक के 12 व्रत has been told by भगवान as a प्रत्याख्यान to be done. Okay. आप बोलोगे कि ये जो व्रत है ना लेना सबसे टीडियस टास्क है। मैं खुद एडमिट करती हूँ सबसे डिफिकल्ट टास्क है। एक बार यदि मैंने किसी को स्टूडेंट को समझा दिया ना कि प्लीज ये व्रत ले लो, तो पहले तो एंथू में आके वो लोग बुक लिखना, बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके आगा रखना चालू भी करते हैं। 1-2 व्रत लेके वो लोग की बुक कहीं कहीं पड़ी मिलती है, मतलब दे हैव नॉट फिनिश्ड द व्रत एंड दे हैव नॉट टेकन द व्रत, से फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। इट बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क। कई लोग इस स्टेप से आगे चलते हैं, मान लो व्रत पचकान ले भी लेते हैं तो उसको अगले साल यदि रिन्यू करना होता है तो रिन्यू नहीं करते। जब तक महाराज होते हैं तब तक पचकान ले लेते हैं। जैसे ही महाराज साहब गए, श्रावक के 12 व्रत भूल गए एंड अगेन अपनी संसार में बिजी हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन जॉब। और सच बताऊं, ये जो भरने का भी जो काम होता है ना, इसमें 4-5 घंटे लग जाएंगे। यदि आप 1-1 घंटा रोज करेंगे तो 2-3 दिन तो लग जाते हैं। इट्स सच ए टीडियस एंड लेबोरियस जॉब कि बहुत लोगों की इच्छा होती है,
उनको पता है ये अच्छी चीज है करने की, तो भी वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो करते नहीं है, आधे में छोड़ के बैठ जाते हैं, करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू वाई you need to push this, why you need to do this tedious and boring and a laborious task, because it is very important for you. It is more important. I'm just going to tell you the importance of this श्रावक के 12 व्रत, so that आप ये आपका मन नहीं करता, जैसे बीमार होते हो तो कड़वी गोली खाने का मन नहीं करता, फिर भी खाते ही हो ना, वैसे ही ये लेबोरियस जॉब है, टीडियस जॉब है, फिर भी बहुत जरूरी है करना कि आप इसको फुल कर लो और इसका पचकान ले लो। इसको बताने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये जो आप धर्म समझ रहे हो, ये जो धर्म सुन रहे हो और समझ आ भी जाए, यदि सुनने के बाद आ भी जाए, ये बहुत रेयर चीज है, बहुत बहुत रेयर है। भगवान ने 10 दुर्लभ के बोल बोले, वहां तक तो आप आ ही गए हो कि भैया मैं पंचेंद्रिय बन गया, मैं मनुष्य, मतलब उसके बाद मैं संगी जीव हूँ, संगी जीव के बाद मैं एक आर्य क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, जहाँ जैन लोग मतलब जैन धर्म के संस्कार है, वहां तक तो बहुत आ जाते हैं। इसके आगे 4 बोल बहुत दुर्लभ है, उत्तराध्यान सूत्र में बोला है, वो है महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान सुनना, उन पे श्रद्धा करना, दैट इज सम्यक दर्शन, और उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट इज चारित्र। वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, दुर्लभ है, ये नहीं होता, ये बट नेचुरल नहीं होता है। आपसे मैं खुद पूछती हूँ, जिन्होंने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए, इसका मतलब उनको धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता था। आपकी उम्र कितनी हो गई है और अभी तक आपको बेसिक्स जैन धर्म के फंडास नहीं क्लियर है, क्योंकि ये पुण्यवानी सबके पास नहीं होती है। दिस इज अ वेरी रेयर पुण्यवानी, अमीर तो बहुत बन जाएंगे, बट ये रेयर पुण्यवानी के धर्म समझ में आए और इम्प्लीमेंटेशन में आए, इस पे श्रद्धा आए, बहुत रेयर है, बहुत बहुत रेयर है। ये पुण्यवानी आपकी अभी जागी है। देयर इज अ पॉकेट ऑफ टाइम यू हैव क्रिएटेड इन योर लाइफ राइट नाउ, और ये पॉकेट ऑफ टाइम जो अभी आप सुन रहे हो, समझ आ रहा है, आप धर्म थोड़ा समझ आने लग गया है, ये पुण्यवानी विल नॉट लास्ट। दिस पुण्यवानी बहुत रेयर टाइम आपको मिला है कि पुण्यवानी की सिचुएशन आई है कि आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ, राइट? और गारंटी मैं आपको बता सकती हूँ, ये पुण्यवानी नहीं रहेगी, क्योंकि पुण्यवानी ओनली लास्ट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक टाइम, ठीक है? आपके थोड़े दिन में अंतराय कर्म के उदय भी आ सकते हैं और आपका ये धर्म ध्यान बंद हो जाएगा। आपके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी आ सकता है, धर्म ध्यान बंद हो जाएगा। आपका असाता वेदनीय कर्म का उदय भी हो जाएगा, धर्म ध्यान बंद हो गया। आपको मोहिनी कर्म का भी उदय आ जाएगा, कुछ संसार मतलब कुछ भी हो सकता है। कोई भी जिसको 8 कर्म पता है, उसको पता है 8 कर्म में से एक चीज का भी अलाइनमेंट चेंज हुआ, आपका धर्म बंद हो जाएगा। 8 कर्म का अलाइनमेंट आपका इतनी सुपीरियर लेवल का है, पुण्यवानी का है, कि आपको धर्म थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, राइट? दिस पुण्यवानी इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर यू। मैं आपको लिटरली डरा रही हूँ, दिस पुण्यवानी इज नॉट गोइंग टू लास्ट। हाँ, आई डोंट नो हाउ मच ईच वन ऑफ यू विल सर्वाइव। इस पुण्यवानी को बना के रखना एंड टू इंश्योर कि ये सारे कर्म जो मेरे को मतलब बर्बाद करने वाले हैं, ये पुण्यवानी को खत्म करने वाले हैं, मैं कैसे इंश्योर करूं? इसके लिए मैंने आपको पहले दिन से बोला है, आप प्लीज एक समायिक चालू करिए। नॉट फॉर मी, मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला समायिक करके, मेरे पे, आई मीन यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर महावीर स्वामी भगवान, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर आचार्य भगवान, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, कि आप पात्र बनो। पात्र मतलब आप एक स्पॉन्ज बनो। इट इज नॉट फॉर महावीर स्वामी भगवान टू गिव, इट इज फॉर यू टू टेक। आप स्पॉन्ज बनो, अपने सारे कर्म आपको हटाना है। महावीर स्वामी भगवान के संवोसरण में भी 7वीं नरक में जाने वाले लोग थे। ओके, व्हाई? बिकॉज नहीं सुना, नहीं समझ में आया, नहीं श्रद्धा की, नहीं चारित्र में लाए। सो इट इज नॉट फॉर महावीर स्वामी भगवान टू गिव, बट फॉर यू टू टेक। ओके, आप समायिक करते हो, आप तिखतों के पाठ से विनय करते हो और भगवान का शरण लेते हो, बोलते हो भगवान मुझे सम्यक दर्शन कराओ, मुझे मोक्ष कराओ। आप जब ये वंदन उनकी शरण लेते हो, आप ज्ञानावर्णी कर्म हटाते हो, आप अंतराय कर्म हटाते हो, आप असाता वेदनीय मोहनीय, आप सारे 8 कर्मों का आप हटाते हो अपने ऊपर से, एंड आप वो सिचुएशन जनरेट करते हो कि आपको ये ज्ञान मिले। प्लीज, एक तो मैंने, I am ensuring that, right?
एंड दूसरी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, श्रावक के 12 व्रत जिस दिन आप लोगे, जिस घड़ी लोगे, उस दिन मैसिव कर्म आपके ऊपर से हटना चालू हो जाएंगे, मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम। देखो आपने अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं की, नोबडी इज टेलिंग यू कि आपके पास 5 घर है तो भैया 1 घर दान में दे दो, कोई नहीं बोल रहा है। मैं बोल रही हूँ 15 घर का लिमिट रखो, डबल 3 गुना 10 गुना रखो। आपको कोई लाइफस्टाइल चेंज करने को नहीं बोल रहा है, आपको कोई बिजनेस शट डाउन करने को नहीं बोल रहा है। आपके जितने बिजनेस प्रॉपर्टी जो सब कुछ है आप उससे ज्यादा ही रखो, ठीक है। बट जैसे ही ये 8 व्रत ग्रहण करते हो, जत्थे के जत्थे कर्म हटते हैं, जिनमें से 8 कर्मों के कर्म हटते हैं, विच विल इंश्योर कि आपकी ये जो पुण्यवानी है ना, कि आप धर्म सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप पे इसको श्रद्धा होने की कैपेसिटी शायद आ जाए, ये यू आर जस्ट इंश्योरिंग कि ये मिल जाए। बेसिकली आप एक अच्छे स्पॉन्ज बनते हो। श्रावक के 12 व्रत जिस दिन आप लोगे, आई कैन गारंटी यू 6 और पाल जाओगे, 6 महीने के अंदर, विद इन 6 months ऑफ दिस पालना, आपको धर्म का बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे। This श्रावक के व्रत is not designed by intelligent people. It's designed by महावीर स्वामी भगवान with केवल ज्ञान, keeping in mind के श्रावक के लिए क्या परफेक्ट चीज है। This is धर्म। श्रावक के लिए श्रावक के 12 व्रत is the धर्म। Okay? Please take this thing. It might be, I'm again totally understanding, very tedious job, very डिफिकल्ट। 2 व्रत लेके, 3 व्रत लेके, 5 व्रत लेके भी कर देते हैं। प्लीज टेक। कई बार क्या होता है, कड़वी गोली खाने की वजह से खा लीजिए, कर लीजिए। आप देखिए तो सही इस चीज का मैजिक, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप अपने आप में पात्रता जनरेट करते हो। ये जो पुण्यवानी कि आपको धर्म समझ में आ रहा है, सुन पा रहे हो और कर पा रहे हो, इसको ये हटाता चला जाएगा, और आपका जो टाइम पीरियड है पुण्यवानी का, वो ज्यादा बढ़ाता जाएगा। नहीं तो मैं आपको आपका फ्यूचर बताती हूँ, 1 या 2 साल के बाद आप बोलोगे, अरे वो लॉकडाउन टाइम बहुत अच्छा टाइम था, हमको मजा आता था, 1-2 घंटे हमने धर्म किया, कुछ समझ में आया। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, लाइफ गोज बैक टू न्यूट्रल, फिर धर्म 0 हो गया। फिर आप पूछोगे यार धर्म 0 क्यों हुआ? हाउ कम आई वॉज नॉट एबल टू सस्टेन इट? क्योंकि आपने ये पचकान नहीं लिए, राइट? तो व्हाट वाज इंश्योरिंग कि आपकी ये पुण्यवानी बढ़े, आपको ये धर्म सुनने को मिले, आपको कहीं से भी धर्म मिले? व्हाट वाज हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर कि ये पुण्यवानी जनरेटेड रहे, राइट? दिस इज द श्रावक के व्रत। प्लीज टेक इट, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक इट। डिफिकल्ट होता है, पुश इट, पुश योरसेल्फ। नाउ मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंस ऑफ श्रावक के 12 व्रत बोले, ये भी बोला इट्स डिफिकल्ट। Still telling you, you have no other option. I mean, if there was option, I would have given you a easier option. नहीं ऑप्शन आपको लेने पड़ेंगे। आपको यदि ये बुकलेट चाहिए तो संघ, कोई भी संघ से मिल जाएगी, बट लॉकडाउन शिविर के अंदर, यदि लॉकडाउन टाइम के अंदर आपके पास नहीं होगा, so we will send you a PDF of all this whole booklet. Anybody who wants to actually fill in the blanks, आप उसको आप उसको प्रिंट आउट लेके वो अंदर के बीच में जो आगार है ना, वो रख के उनका त्याग कर दीजिए। प्लीज, यू कैन डू दिस। हम PDF आपको कल की क्लास के जो लिंक भेजेंगे उसके साथ आपको भेज देंगे। स्टार्ट डूइंग नाउ। जो मैंने आपको बोला है ना, ये आपको इतना ही हिट करेगा कि 1 दिन तक आपका मन करेगा वो भरने का, बाद में नहीं रहेगा। इट इज माई एक्सपीरियंस। nobody the enthusiasm to fill this thing does not last for more than 2-3 days. तो भर लीजिएगा प्लीज। Anyway, this is all about why श्रावक के 12 व्रत needs to be done. Okay, I rest here. Now I'm going to the next second topic which जो हमने लिया था कि why प्रतिक्रमण, हम प्रतिक्रमण क्यों करें। बहुत लोग महाराज साहब के पास जाते हैं, बच्चे जाते हैं, यंग जाते हैं, जो पहली बार जा रहे होते हैं, कहते हैं महाराज साहब तो बस बुक पकड़ा देते हैं, कहते हैं कंठस्थ करो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यार नहीं होता। प्रतिक्रमण दिन में 2 बार करें, सुबह भी करें, रात को करें। आई मीन एक ही चीज बोलते रहते हैं। हाँ, मतलब प्रतिक्रमण भी करते रहते हैं, सॉरी भी बोलते रहते हैं और गलतियां भी करते रहते हैं। आई मीन पीपल हैव नो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग कि प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है, राइट? और लोग जो करते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, दे आर इन अ डिफरेंट लीग। बट जो नहीं करते हैं उन लोगों को ये तो पता है कि प्रतिक्रमण कुछ बड़ी चीज है, बट आप कर लो, दिन में 2 बार कर लो, नहीं कर सकते तो 15 दिन में 1 बार कर लो। 15 दिन वाला नहीं होता है तो जो 84 का होता है वो वाला कर लो।
वो नहीं होता है तो मुझे पता है हर घर से हर बंदा संवत्सरी वाले दिन प्रतिक्रमण तो करता है। इसका मतलब आपको ये तो पता है कि इट इज इंपॉर्टेंट, कि प्रतिक्रमण इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। पर क्यों इंपॉर्टेंट है? आई विल टेल यू द कंटेंट मैटर ऑफ प्रतिक्रमण। आपको पता है प्रतिक्रमण के अंदर 6 आवश्यक होते हैं। प्रतिक्रमण इज मेड अप ऑफ 6 आवश्यक। जो 4th आवश्यक है, जो सबसे मेजर पार्ट है प्रतिक्रमण 6 आवश्यक में से सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो 4th आवश्यक का है। उसका नाम है मतलब ये जो हमने श्रावक के 12 व्रत लिए हुए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। मतलब हमने ये जो लक्ष्मण रेखा अपने आसपास क्रिएट की है, विच जो हमको 8 कर्मों से प्रोटेक्शन देती है, जो हमको आस्तव द्वारों से प्रोटेक्ट करती है और हमको हर चीजों से बचाती है, इसकी जो लक्ष्मण रेखा क्रिएट हुई है, इसका हम यदि अतिक्रमण करें, अति मतलब ज्यादा, यदि हम उस लिमिट्स को क्रॉस कर जाएं और उससे ज्यादा यूज कर लें, ठीक है, तो उसको अतिक्रमण बोलते हैं। अति मतलब उस लक्ष्मण रेखा को हमने क्रॉस कर दिया तो हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रति मतलब पीछे हटना, तो हम पीछे हटके फिर से उस लक्ष्मण रेखा में आते हैं। आप सबको पता है सीता वॉज प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन शी रिमेन्ड इन हर लक्ष्मण रेखा। द डे शी वेंट आउट, यू नो व्हाट हैपेंड, राइट? आपको भी श्रावक के ये जो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है, राइट? तो इसके अंदर जो आपने अतिक्रमण किया है, आप इस प्रतिक्रमण में, वो प्रतिक्रमण में वापस आते हो। और जैसे कोई भी आप व्रत करते हो, जैसे मैंने आज एकाशना किया, जैसे मैंने कोई भी व्रत किया, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के उस व्रत को पारती हूँ और फिर मैं खाना पीना चालू करती हूँ। तो श्रावक के व्रत या तो याजीवन के लिए लिए जाते हैं या तो थोड़े 1 साल के लिए जाते हैं। दैट इज अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज जैसे 1 साल के लिए लिए जाए। तो उसके लिए सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना कि जो मैंने कब, तो वो हम कब बोले, क्योंकि जैसे एकाशने का तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का बोलते हैं। तो भगवान ने इसको बोला है कि दिन में 2 बार करना। जो 2 बार नहीं करता 15 दिन का करता है पक्षी का, जो नहीं करता है 15 दिन का वो 4 महीने का करता है, और जो वो भी नहीं करता है संवत्सरी का 1 साल का तो करता ही करता है, राइट? सो दिस इटसेल्फ शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रतिक्रमण। जो 4th आवश्यक है, राइट, उसके अंदर आप इन श्रावक के 12 व्रतों में लगे हुए जो आपके दोष है उनके लिए सॉरी बोल रहे हो। आप पाप की एक्टिविटी के लिए सॉरी नहीं बोल रहे हो, आप श्रावक के 12 व्रतों का उल्लंघन करने के लिए आप सॉरी बोल रहे हो। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके? बिकॉज योर आइडेंटिटी एज ए श्रावक, केवली भगवान के केवल ज्ञान में इज ये व्रतधारी श्रावक है, ठीक है? इसने ये व्रत ले रखे हैं, दैट इज योर आइडेंटिटी। जैसे साधु के लिए उनकी आइडेंटिटी है 5 महाव्रत, आपकी आइडेंटिटी है व्रतधारी श्रावक। तो आपने जो व्रत लिए हुए हैं उसके लिए सॉरी बोल रहे हो आप प्रतिक्रमण के लिए अंदर। नाउ आई एम फिनिशिंग नाउ। एक 4th पार्ट जो कि प्रतिक्रमण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैंने हाईलाइट करके बताया है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्रतिक्रमण करने में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। श्रावक के 12 व्रत की इंपॉर्टेंस है और उसके लिए सॉरी बोलने के लिए इंपॉर्टेंस है। अभी मैं प्रतिक्रमण को ये बता रही हूँ कि वो 6 आवश्यक क्या है। आवश्यक का मतलब वो चीजें होती हैं विच इज एब्सोल्युटली नीडेड फॉर यू, ठीक है? जैसे आपके घर में कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे आपके घर में किसी की डेथ हो गई, बच्चा पैदा हो गया, यू हैव नो टाइम इन योर लाइफ, तो भी आपकी आवश्यक क्रियाएं बंद नहीं होती। कैसे? क्या आप ब्रीदिंग बंद कर देते हो जब अर्थक्वेक आता है या कोई कैलामिटी आती है या घर में किसी की डेथ हो जाती है, आप उदास हो, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, सुपर बिजी, पर क्या अपनी आवश्यक एक्टिविटी लाइक ब्रीदिंग क्या आप रोक लेते हो? आप बोलोगे नहीं, हाउ कैन आई स्टॉप ब्रीदिंग? क्या आप बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना बंद कर देते हो? आप बोलोगे अरे वो तो आवश्यक एक्टिविटी है, हाउ कैन आई स्टॉप इट? इफ आई स्टॉप इट मैन, मेरे बॉडी में 10 तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, शायद मेरा बॉडी मर जाएगा, राइट? आप ये बोलोगे। तो जैसे आवश्यक एक्टिविटीज लाइक ब्रशिंग इज गुड फॉर हाइजीन हेल्थ, going to the washroom is good for the body, and breathing is very important for the body, जैसे ये आवश्यक activities are very important to maintain the body, वैसे ही ये जो भगवान ने जो 6 आवश्यक बोले ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं टू मेंटेन द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ योर आत्मा। यदि आप आत्मा को इन 6 आवश्यक से साफ नहीं करोगे तो वो गंदी हो जाएगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी,
अब उसका उस आत्मा का इतना बाजा बज जाएगा कि बाजा बज के वो 7वीं नरक में भी जाने की कैपेसिटी है, तिर्यंश में भी जाने की कैपेसिटी आ जाती है। सो आपको उस आत्मा के हेल्थ के लिए, उस आत्मा के को साफ रखने के लिए आपको 6 आवश्यक भगवान ने बोले। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ भी कैलेमिटी आए, आप जैसे ब्रीदिंग बंद नहीं कर सकते, तो वैसे ही ये आवश्यक एक्टिविटीज कहीं भी स्टॉप नहीं होती है, चाहे अस्वाध्याय हो, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की शादी, घर में शादी होती है, घर में भी कुछ होता है, दिस आवश्यक एक्टिविटी डज नॉट स्टॉप। डेड बॉडी होती है किसी का, ये होता है। ऐसे भी शूरवीर लोग होते हैं, श्रावक होते हैं, सूरमा लोग होते हैं, राइट, कि घर में डेड बॉडी है तो भी अपना प्रतिक्रमण करते हैं, ऐसे भी हैं। हाँ, आप में कैपेसिटी नहीं है कि आपको डर लगता है कोई कुछ बोल देगा तो आप नहीं करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट ऐसे भी लोग का वर्णन आता है कि कुछ भी हो जाए, घर में ऐसी सिचुएशन थी लेकिन अपना अपना प्रतिक्रमण नहीं छोड़ा, ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि आवश्यक एक्टिविटी डज नॉट स्टॉप, कम व्हाट मे। ओके, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आत्माज हेल्थ। द प्रॉब्लम इज हम लोग आत्मा के बारे में सोचते कहाँ हैं, हम तो अपने आप को बॉडी ही समझ रहे हैं, राइट। आप एक बात बताइए, आपने लास्ट टाइम मैं आत्मा हूं कब सोचा था? बट नेचुरल है, बरसों हो गए होंगे, या मुश्किल से ये क्लास के अंदर कभी सोच लिया, जबरदस्ती किसी ने सोचवा दिया तो भी सोच लिया। वो भी कितनी देर के लिए वो थॉट रहा आपके दिमाग में? क्या वो 5 मिनट भी लास्ट कहा कि 5 मिनट तक मैं आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ? दिस डज नॉट लास्ट। हम लोग आत्मा को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट आवर बॉडी। बट जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि मैं आत्मा भी हूं और आत्मा ही मुझे आत्मा ही मेरे साथ अगले भव में जाएगी, बॉडी को जितना भी पाल लो पोस लो, धोखा देगी, गारंटेड है। जैसे एक घर में नौकर है, यदि मैं गारंटी से बोल दूं कि एक दिन ये सारा आपका पैसा चोरी करके भाग जाएगा, ठीक है, डोंट, मतलब इस पे ज्यादा ट्रस्ट मत करो, राइट, तो क्या आप उस आदमी पे ट्रस्ट करोगे? राइट, आप बट नेचुरल आप नहीं करोगे। मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान दे रहे हैं, कि ये शरीर तो आपको एक दिन धोखा देगा, ये गारंटेड है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कब धोखा देगा, राइट। द ओनली थिंग जो आपके साथ रह जाएगी वो है आपकी आत्मा, और उसके लिए आपने 1 मिनट नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, राइट। स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ, प्लीज गिव दैट पर्सन, गिव दैट आत्मा सम टाइम, थोड़ा दे लो। यदि ये कर लोगे ना तो आपका मरने का टाइम ही इजी हो जाएगा, आपका नेक्स्ट भव का भी जो ग्राफ है वो अच्छा चला जाएगा, राइट। इसके लिए आई एम जस्ट राइट नाउ, इट्स अ हेवी ड्यूटी क्लास, इट वाज डिफिकल्ट, सो मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। आई हैव जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड व्हाई श्रावक के 12 व्रत इज इंपॉर्टेंट। जितना भी बोरिंग लगे, जितना भी कड़वी गोली समझ के ये सोचो कि महावीर स्वामी भगवान ने श्रावक के लिए ये बोला है तो मुझे करना है, तो प्लीज आप ले लीजिए श्रावक के ये 12 व्रत, पूरी बुकलेट भर लीजिए। आचार्य भगवान के पास नहीं जा सकते, साधु भगवंत है तो उनके पास भरवा लीजिए, नहीं है तो किसी बड़े श्रावक से आप भरवा लीजिए, लेकिन व्रत ग्रहण कर लीजिए, SOS, अभी एज सून एज पॉसिबल कर लीजिए, प्लीज डू इट। और यदि और प्रतिक्रमण भी करना चालू करिए, क्योंकि कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए तो क्या हम प्रतिक्रमण करें कि नहीं करें। आप ये समझिए कि आपने श्रावक के व्रत क्यों नहीं लिए इज ऑल्सो बिकॉज 8 कर्मों की आपके ऊपर इतनी, इस लेवल की पुण्य, वो पोजिशनिंग ऐसी है कि इतनी पुण्यवानी जनरेट नहीं हुई है कि श्रावक के 12 व्रत लो, ठीक है। तो जब जब आप प्रतिक्रमण करते हो वो गंदे कर्म हटते हैं आपके ऊपर से, और आप में कैपेसिटी टू टेक श्रावक के 12 व्रत बढ़ती है, राइट। सो देयर इज अ लॉट्स टू बी डन इफ यू वांट टू, बाय टुमारोज क्लास, जब तक कल की क्लास नहीं होती है, आप चाहो तो श्रावक के 12 व्रत प्लीज भरिए, भरिए, नॉट ए डिफिकल्ट जॉब, और जितने सवाल जवाब होंगे वी कैन टेक इट अप। मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ श्रावक की 12 व्रत बताई है, और प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस बताई है कि उसके लिए प्रतिक्रमण का होगा। कल की क्लास में वी विल टेक द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रतिक्रमण, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। उस क्लास में कंचन आंटी ऑल्सो विल बी हेल्पिंग अस ऑन टेक्निकल मैटर्स। इफ देर आर एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज स्टार्ट आस्किंग। एराजी बांकिया। जय जिनेन्द्र आशीर्वादी। जय जिनेन्द्र।
मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोगों ने लाइफ टाइम के लिए अगर कोई पचकान लिए हैं श्रावक के 12 व्रत में, तो क्या उसको भी रिन्यू करना पड़ता है क्या? सी रिन्यू में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। रिन्यू इज बेसिकली आप अपने आप को रिन्यू बोल रहे हो बार बार, और उसमें ना खुशी महसूस करते हो कि मैंने ये व्रत लिए हैं, ठीक है, व्रत लिए हैं, तो खुशी महसूस होती है, ठीक है। इनफैक्ट कहते हैं जो संथारा जब का जो पाठ है ना, उसमें आप लोग सारे व्रत एक बार दिमाग में सोचते हो कि अरे मैंने ये व्रत लिया है, सो एंथुजियाज्म फॉर दैट व्रत इंक्रीजेस, बिकॉज जब जब एंथुजियाज्म होगा उससे कर्म हटते हैं। अरे मैंने तो ये व्रत लिया, विच इज सो गुड, विच इन लोगों को अभयदान दिया है, दैट एंथुजियाज्म टू के किया है, दैट गेट्स रीजनरेटेड। तो आप यदि बार बार करते हो तो उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो? नहीं करते हैं तो ठीक है ना, अपने व्रत लिए हैं तो वो चल रहे हैं टिल टिल इट इज, जब तक वो पाल रहे हो प्रॉब्लम नहीं है। आपको पालना भूलना नहीं चाहिए, बस आपको यही याद रखना चाहिए कि मैं भूल ना जाऊं, ठीक है। क्योंकि जिस जिस चीजों को बार बार याद नहीं करते हो ना, साल में एक बार तो याद करना चाहिए। जैसे कोशिश की जाती है संवत्सरी वाले दिन, जब भी आपके श्रावक के 12 व्रतों में आपने दोष लगा लिया ना, आप है ना पीछे बुकलेट में मार्क कर दीजिए। तो संवत्सरी वाला दिन होता है जिस दिन मतलब लास्ट डे ऑफ जो पर्यूषण का, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह से बैठ के देखते हैं कि हमने साल भर में कहाँ कहाँ श्रावक के 12 व्रत गलती की, और वो श्रावक के 12 व्रतों के अंदर फिट करते हैं, सो दैट जब हम लोग प्रतिक्रमण कर रहे हो तो प्रतिक्रमण में, याद है किसी ने दो कंचन आंटी की क्लास में ये पूछा था कि हम श्रावक के 12 व्रत 3 बार रिपीट करते हैं, एक बार कायोत्सर्ग में करते हैं, तो कायोत्सर्ग में आप चिंतन करते हो कि अरे मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी। उसके लिए मैटर के लिए आपको वो पूरी अपनी बुकलेट घोड़नी पड़ेगी, ये व्रत मैंने भंग किया 6 महीने पहले, ये मैंने 2 महीने पहले। यू मेक इट अ पॉइंट एंड फिट इट इनटू दैट। आप जस्ट चिंतवना करते हो, फिर उनको आप उनको मतलब वो खुले में आपको उनको बोलते हो। फिर अर्धमागधी भाषा में जिसको श्रावक सूत्र भी बोलते हैं, उससे आप सॉरी बोलते हो, जैसे तस्मित छामित करुण बोल के सॉरी बोलते हो, अंडरस्टैंड। तो इट इज रीअट्रेटिंग द सेम थिंग। तो आप बोलते हो कि मैंने याजीवन ले लिया, तो लेके भूल जाओ, तो आप यदि उसको वापस रिवाइज नहीं करोगे, पूरी पॉसिबिलिटी है आप उनको भूल जाओगे। तो आप जैसे आपने बोला कि 500 वनस्पति का हमने पचकान कर लिया, हाँ, तो वो तो मेरे को पता है कि वो लाइफ टाइम में कभी भी इट विल नॉट हैपन। तो नाउ फ्रॉम दैट साइड आई एम सेफ कि उसमें तो मेरा लगेगा ही नहीं, तो वो कभी चिंतन आता ही नहीं है कि मतलब 500 से ज्यादा, तो फिर वो कैसे होगा मतलब उसका? जब आप उनको, आप है ना, आपको श्रावक की 12 व्रत की जो बुक है ना, महीने में एक बार तो गो थ्रू करनी चाहिए। बेसिकली आप एक समायक लीजिए, उस समायक में आप गो थ्रू करिए कि मेरे ये हैं, और खुशी महसूस करिए कि मैंने कितने जीवों को अभयदान दिया। जो वो खुशी महसूस होती है ना, उसी से तो कर्म हटेंगे। जैसे मैं आज बोलती हूँ मैंने 500 रख लिया, मैंने यानी कितना अभयदान दे दिया, oh my goodness, I have given a lot of abhaydan, right? That khushi, that rethought is going to do your nirjara, ठीक है। हाँ, so please revise it every month also श्रावके। और दूसरी 2-3 चीजें मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। एक नंद मणियार करके एक स्टोरी आती है आगम के अंदर, कि महावीर स्वामी भगवान का जब पदार्पण हुआ था ना, तो दिस गाय वाज वेरी हैप्पी, और उसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए, बड़े अच्छे से ले लिए, और वो श्रावक पना पाल रहा था। एक बार वो चव्यार करके, मतलब रात का खाना पीना बंद करके जब वो पौषध कर रहा था, तो उसको ऑल ऑफ अ सडन शाम को ना बहुत प्यास लगी। तो उसको पता था मैं व्रत भंग नहीं कर सकता हूँ, तो कैसे कैसे मॉर्निंग तक उसने टाइम पास करना था, पर उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि पूरी रात भर वो यही सोचता रहा कि यार पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाय द टाइम ही वोक अप इन द मॉर्निंग, उसने सोच लिया कि पानी इतना एसेंशियल है कि जहां जहां पानी की जरूरत है ना, मैं वो अरेंजमेंट कराऊं। वो राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है, प्लीज मेरे को जो एक सिटी से दूसरे सिटी में जो ट्रैवलर्स आते हैं ना, उनको बॉर्डर, मतलब जो सिटी के जो बॉर्डर पे ना मुझे एक लैंड दीजिए, मैं वहां पे प्याऊ बनाऊंगा, मतलब एक पॉन्ड टाइप बनाऊंगा जिसमें से पानी में सबको पिलाऊंगा, सो दैट जो जिनको प्यास लगी हुई है, थके मारे हैं, जिनका पानी खत्म हो गया है, वो पानी पी के उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। राजा उसको देता है, वो एक पॉन्ड बनाता है, वहां पे बहुत खाने पीना देता है, एंड हिज लाइफ इज गोइंग सुपर ग्रेट देयर, ओके। पर धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज उसको अब बहुत सारा टाइम वो उस मैनेजमेंट ऑफ ये पॉन्ड का और मैनेजमेंट ऑफ दिस प्याऊ का में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि दैट ही फॉरगेट्स कि एक्चुअली उसने
श्रावक के 12 व्रत लिए होंगे तो वो पौषध करना, नवकारसी और रात्रि भोजन त्याग, ये सब चीजें भूल जाता है, बिकॉज बट नेचुरल द टाइम कंजम्पशन इन दैट एक्टिविटी इज मच मोर, और वो श्रावक के 12 व्रतों से गिर जाता है। आप बोलो मतलब वो भूल ही जाता है प्रैक्टिकली। तो आप भी यदि उसको क्योंकि महावीर स्वामी भगवान चले गए, साधु भगवान चले गए, धर्म का द एक्साइटमेंट हैज रियली गॉन डाउन, राइट? सो आप भी भूल सकते हो। तो ये कंडीशन आपके साथ भी आ जाती है। आपको पता है क्या होता है, वो इतना ज्यादा एंड्रॉस्ड रहता है कि वो मर के उसी पॉन्ड के अंदर मेंढक रूप में पैदा होता है। मैं उसकी आगे की स्टोरी बोलती, जब वो मरता है तो वो जब मेंढक बनता है, आप बोलोगे मेंढक क्यों बनता है? ठीक है, क्योंकि जीवों की हिंसा वाज इन्वॉल्व्ड एंड बिकॉज उसको अपने पॉन्ड से इतना प्यार था, वो वहीं उत्पन्न हो जाता है। तो जब वो अपनी बहुत तारीफ सुनता है कि अरे वो सेठ तो कितना ग्रेट था, उसने ये पॉन्ड बनाया, हमारी कितनी अच्छी हेल्प की, ये सब किया, उसको ये भी पता था मैं वो सेठ था और मैं बहुत अच्छा करता हूँ। एक बार फिर से जब महावीर स्वामी भगवान वहां पे आते हैं तो अचानक वो सोचता है कि लोग आते जाते बोल रहे हैं महावीर स्वामी भगवान के यहाँ जाना है, महावीर स्वामी भगवान के यहाँ जाना है। कहता है ये नाम मैंने सुना हुआ है। सोचते सोचते उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है, पिछले भवों की उसको याद आती है। उसको याद आता है कि मैं भी व्रतधारी श्रावक था, मैं भी उसको भूल गया इस पॉन्ड के चक्कर में, राइट? और इसकी वजह से मैं मेंढक बन गया हूँ, राइट? कहता है ओहो, आई नीड टू गो बैक एंड डू महावीर स्वामी भगवान की साधना। पहली बार वो पॉन्ड के बाहर वो मेंढक बाहर निकलता है और संवत्सरण के ऊपर हॉप करता करता जाने की कोशिश करता है कि मैं भी संवत्सरण में जाऊं, भगवान की परिउपासना करूं, सोचता है। जब वो जा रहा होता है तो श्रेणिक जो राजा वहां का होता है, वो अपनी चतुरंगी सेना लेके जा रहे होते हैं उस में। तो एक घोड़े के पैर से वो बेचारा मेंढक कुचल दिया जाता है, मतलब ही इज हर्ट। तो उसको पता होता है कि मैं अभी मर जाऊंगा, मतलब बट मैं सर्वाइव नहीं, आई वोंट बी एबल टू रीच। तो वो वहीं बैठा बैठा हाथ जोड़ के बोलता है महावीर स्वामी भगवान, मुझे नहीं लगता मैं आप तक पहुंच पाऊंगा, पर मैं यहीं से आपको वंदन नमस्कार कर रहा हूँ, मैं यहीं से आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। और ऐसे उच्च भावों में मरता है और मर के बहुत ऊंचे देवलोक में जाके उत्पन्न होता है। जैसे ही वो वहां उत्पन्न होता है तो उसको याद आता है कि अरे मैं महावीर स्वामी भगवान की शरण की वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले वो संवत्सरण में आता है और महावीर स्वामी भगवान की संवत्सरण में परिउपासना करता है, मतलब उनको रिस्पेक्ट करता है। तो तब श्रेणिक महाराज अपने चतुरंगी ने सेना लेके एंटर होते हैं उसके अंदर, संवत्सरण के अंदर। और वो पूछते हैं कि यार ये देव तो कितना पावरफुल है, उसकी बॉडी से इतनी जबरदस्त लाइट एमिट हो रही है, इतना पावरफुल देव कौन है? तो महावीर स्वामी भगवान उनको बोलते हैं कि ये अभी वो मेंढक था जिसको तुम्हारी सेना ने कुचल दिया और वो मर के देव हुआ और यहाँ आया। ऐसी स्टोरी आती है। ये स्टोरी बोलने की यही बात है कि आप भी उस पचकान को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो इट्स गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर सिस्टम, राइट? एंड इफ इट गेट्स आउट ऑफ योर सिस्टम, इट्स एनीवे नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू यू, राइट? यहाँ तक के जब संधारा करते हो ना तो सारे अपने व्रत को वापस रीग्रहण करते हो। आप प्रतिक्रमण के अंदर आप वो पढ़िए, संधारे वाला पाठ पढ़िए जो श्रावक के बारे में, उसमें मैं लिए हुए जो व्रत हैं उनको वापस मैं स्मरण करके मैं उनके लिए सॉरी बोलता हूँ। सो इट्स गुड इफ यू डू इट, बट इट इज ओके इफ यू डोंट डू इट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू, ग्रेट। I have a question. Anybody else question? Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है असीमा जी कि आपने इसके पहले क्लास में हमें बताया मोक्ष के मार्ग के बारे में, तो क्या ये श्रावक के 12 व्रत और अगर हम प्रतिक्रमण करें तो ये भी क्या मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जाता है या सोच में हमें उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है? Exactly, I just told you कि मोक्ष के मार्ग के लिए बहुत चीजों की एसेंशियल जरूरत है। ओके, वन ऑफ द एसेंशियल जरूरत है कि आप पंचेंद्रिय हो, आप संघी हो, मतलब मन हो, आप इंटेलेक्ट हो, लाइक इफ यू हैव अ मेडिकल, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होती है नहीं होती है, तो कई चीजों की एसेंशियल जरूरत होती है, राइट? ये श्रावक के 12 व्रत is going to ensure your minimum level of requirement in your system. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला ये पात्रता जनरेट करता है, मतलब इतने कर्मों को हटा के, आपके अंतराय कर्म हटा के, ज्ञानावर्णी कर्म हटा के, असाता मोहिनी कर्म, इनफैक्ट सारे कर्मों को हटा के आपका 8 कर्मों का अलाइनमेंट इस तरह से लेके आता है कि आप धर्म सुन सको और सुन के समझ सको, समझ के उस पर श्रद्धा कर सको और श्रद्धा करके उसको इम्प्लीमेंट कर सको। ये चारों चीजें आर ज्ञान, दर्शन, चारित्र बोला जाता है।
टू रीच दैट लेवल यू नीड सर्टन लेवल ऑफ पात्रता. पात्रता मतलब आप में एक पुण्यवानी की रिक्वायरमेंट होती है, ये पुण्यवानी की रिक्वायरमेंट भी ये जनरेट करता है, ठीक है. और दूसरी बात ये होती है, और ये बहुत हाई लेवल पे जनरेट करता है, छोटी लेवल पे जनरेट नहीं करता है, एक छोटी मोटी चीजें नहीं होती है, बहुत हाई लेवल पे जनरेट करता है. और दूसरी बात ये होती है कि महावीर स्वामी भगवान ने दो चीजों डिजाइन की है, एक आगार धर्म, एक अणगार धर्म. अणगार साधुओं का धर्म है, साधु का क्या धर्म है इज डिफरेंट. भगवान ने 4 तीर्थ बनाए हैं ना, हमने देखे हैं. तो साधु का धर्म अलग धर्म है, श्रावक का धर्म अलग है. तो श्रावक के धर्म के अंदर ये श्रावक के 12 व्रत आते हैं, टू डू, फर्स्ट टू टेक एंड देन डू, एंड देन उसके लिए सॉरी बोलना कि भैया ने कहाँ कहाँ दोष लगाए, उसके लिए प्रतिक्रमण. तो जैसे साधु लोग भी प्रतिक्रमण करते हैं, बट वो लोग श्रावक के 12 व्रत के लिए प्रतिक्रमण नहीं करते, वो लोग 5 महाव्रत लिए हुए तो उनके लिए सॉरी बोलते हैं. और हम लोगों ने श्रावक के 12 व्रत लिए हुए तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं. तो आपका सवाल ये था, क्या ये मोक्ष मार्ग में हेल्प करता है? ये हेल्प ही नहीं करता. महावीर स्वामी भगवान ने इसी को डिजाइन किया है, इसी को डिजाइन किया है कि मोक्ष मार्ग में आपको लेके जाएगा. यही तीर्थ है, आगम में इसी को तीर्थ बोला गया है. उपासक दशा नाम का एक आगम है विच इज ओनली स्टोरीज. उसमें महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावकों की स्टोरीज है, जैसे आनंद श्रावक. तो उसमें डिटेल में बताया है कि आनंद श्रावक ने पहले उनको नॉलेज ही नहीं होती जैन धर्म की. एक बार महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में जाते हैं तो वो श्रावक के 12 व्रत का स्वरूप समझते हैं और वहीं पे वो व्रत ग्रहण कर लेते हैं. तो उनके व्रत के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि उन्होंने पहले व्रत में क्या क्या आगार रखे कि मैं इतना रखूंगा, इससे बियॉन्ड छोड़ूंगा, सेकेंड व्रत में इतना आगार रखूंगा, इसके बियॉन्ड छोड़ूंगा. ऐसे वो व्रत ग्रहण करते हैं, घर आते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं, बोलते हैं तुम भी नेक्स्ट दिन जाओ, तुम भी श्रावक के 12 व्रत की करो. धीरे धीरे उनको पालते पालते वो परिमाओं में जाते हैं, आगे चल के संथारा करके एका भवतारी बनते हैं, राइट. तो महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावकों के वर्णन के अंदर ये श्रावक के 10 जो ये श्रावक के जो 12 व्रत हैं, इन्हीं का वर्णन आता है, इन्हीं का वर्णन आता है. और एक एक श्रावक आप लीजिए, एक से एक अमीर था, इतना अमीर था कि उसकी प्रॉपर्टी का वर्णन आता है कि उसकी इतनी 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 प्रॉपर्टी थी. और बताया जाता है कि उन्होंने कैसे अपने प्रॉपर्टी का अपना डिमार्केशन किया कि मैं इतनी प्रॉपर्टी रखूंगा, उसके बियॉन्ड त्याग करूंगा. इट इज वर्थ रीडिंग दैट. तब आपको पता लगेगा कि ये श्रावक के 12 व्रत इज एक्चुअली फॉर श्रावक एंड नथिंग एल्स. ये छोटी मोटी चीजें तो हम कर रहे हैं, बट ये एक बड़े लेवल पे एक सिस्टम मतलब आपके बॉडी के अंदर जनरेट हो जाता है कि ये बहुत हाई लेवल पे आपके कर्मों की निर्जरा करता है और बाहर के कर्म आके स्टॉप करता है. दिस इज डिजाइन बाय भगवान एज अ धर्म फॉर श्रावक. जैसे भगवान ने 5 महाव्रत डिजाइन किया है साधु के लिए, श्रावक के 12 व्रत इज डिजाइंड बाय हिम फॉर श्रावक. आर यू क्लियर भैया? फॉर मोक्ष मार्ग, फॉर मोक्ष मार्ग. मोक्ष मार्ग में ये बेस्ट तरीका है. मेरा एक इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है कि अगर हम व्रत करते हैं और करते करते कई बार अगर हम माइंड से हमारा स्लिप आउट हो गया या हम अगर भूल गए वो ये व्रत है मेरा, सपोज हमने कोई एक चीज का व्रत लिया है और उसको हम करना भूल गए, तो तब क्या उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब ओके, फर्स्ट द प्रतिक्रमण इज डिजाइंड फॉर दैट. ओके, तो आप क्या करो, यदि मान लो आपको याद आ गया, जैसे मैंने कुछ एक व्रत भंग किया तो मुझे एक दिन बाद याद आया, जैसे मेरे को मैंने घर के बाहर जाने का पचकान लिया हुआ था लॉकडाउन के अंदर, मुझे इमरजेंसी के अंदर मेडिसिन लेने जाना पड़ा, तो मुझे याद भी नहीं रहा और मैं चली गई. मैं आते सार मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने वहां पे लिख दिया कि इस तारीख को मैंने अपना जो किलोमीटर रेडियस मैंने अपना जो रखा था दिशा व्रत में, मैंने गड़बड़ कर दिया है. तो मैंने वो नोट डाउन कर दिया. मैं साल में कभी भी आचार्य भगवान के पास नहीं हो तो साधु भगवान के पास नहीं हो तो एक लेटर लिख के आचार्य भगवान को भेज देती हूँ कि भगवान मैंने ये दिन ये व्रत पचकान भंग किए हैं. वो मुझे बता देते हैं कि इसका ये प्रायश्चित ले लो. जैसे वो समायक के रूप में दे देंगे कि तुमने जो गलतियां की है उसके लिए तुम है ना 10 समायक कर लो या ये कर लो ये कर लो. तो वो मुझे प्रायश्चित दे देते हैं, मैं वो कर लेती हूँ. जैसे मेरा प्रायश्चित हो जाता है, जो दोष लगे हैं वो खत्म हो जाते हैं. आर यू ओके भैया? ओके. एनीबडी एल्स?
Anybody has questions? Please ask. Rekha ji. Jay Jinendra, Jai Jinendra. I have a question. Yeah. So basically, you said हमें क्या 12 श्रावक के व्रत 12 रखने व्रत। चाहिए। हाँ। हाँ, तो बेसिकली श्रावक के अगर हम 12 व्रत भी रखें तो व्रत तो हम इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने आप को लिमिट कर सके। हम कोई भी व्रत इसलिए रखते हैं कि हम लिमिट कर सके, so that we can develop an immunity towards what we think we have the capability of ensuring whatever we want to think। तो उसके ऊपर हमारा एक बस होता है, अपने मन के ऊपर या अपने शरीर के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हम जैन धर्म ये बोलते हैं कि जानते अजानते मेरे से कोई गलती हो गई, वैसे ही जानते अजानते हमसे धर्म भी तो होता है। गलती होने के साथ साथ हम जानते अजानते धर्म भी तो करते हैं। देखिए मैं आपका ना जो मुझे हाँ मैं इसका जवाब दे दूं, बिकॉज आई कैन नॉट टेक दिस थिंग। मैं अब करती हूँ, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन लेटर। मैं भी यही सोचती थी कि जो मैं व्रत कर रही हूँ ना, अपनी विल पावर टेस्ट के लिए कर रही हूँ, यही मैं सोचती थी कि जो व्रत कर रही हूँ ना, इट इज फॉर सर्टेन गुड, धर्म हो रहा है। बट धर्म, जैन धर्म जानने के बाद आप प्लीज समझिए, जो व्रत होते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, वो है मोक्ष में जाने के। Not to test your willpower, please. It is not to test your bodily capacity. It is not to test your thing. आपकी bodily capacity और बहुत सारे व्रत करने की है। आप और व्रत, आपकी जो आपका threshold to for your body to take the व्रत is much more. But आप उस level तक जा ही नहीं पा रहे हो। Okay? So you are basically doing the व्रत for मोक्ष मार्ग। ऐसे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, for nothing else, not to test your willpower, not to understand the threshold of your body or to understand or this thing। और पहली बात ये, और दूसरी बात आपने बोला कि अनजाने में भी तो हम धर्म कर रहे हैं। यस, जब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे मोक्ष के लिए करना है ये काम, तो वो जो मैंने जो कर्म किया, वो पुण्य जनरेट करके मेरे ऊपर चिपका भी सकता है। वो इस लेवल की पुण्यवानी जनरेट भी कर सके, मेरे को कुछ धर्म में हेल्प भी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मेरे को शायद उस तक ला देगा। बट क्या वो मुझे सम्यक दर्शन स्पर्शा देगा? क्या वो मुझे उस लेवल तक ले जाएगा, मोक्ष के लेवल तक ले जाएगा? इस नहीं। इसके लिए आपको मोक्ष का थोड़ा एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ता है। आर यू क्लियर? I truly agree with you and I accept it, but मतलब ये जितने भी हम आपने बोला कि आप ये सब करो, ये 12 जो व्रत होते हैं वो करो, सो ये सब इसीलिए डिजाइन किए गए ना, टू गो फॉर मोक्ष। अब मोक्ष में जाने के लिए क्या करना है? व्रत करना है। अब व्रत से क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होगी। कैपेसिटी ऑफ व्हाट? ऑफ योर इमेजिनेशन। No, there is nothing called capacity in between. Why are you even bringing that in this thing? अरे जिसको मोक्ष की तीव्र, आपको क्या लगता है, जो आप है ना, एक उपाध्याय भगवान है जो है का जब मैंने वर्णन किया था, तो मैंने उनके चारित्र के बारे में बताया था कि वो 2 दिन खाना नहीं खाते हैं, तीसरे दिन गोश्री लेने जाते हैं, वो भी भरी दोपहर को, मतलब नॉट इन द मॉर्निंग, भरी दोपहर को खाना लाते हैं। वो भी कितना लाते होंगे, उसमें से भी सब लोगों को बांट के सबसे जो सबसे रूखा सूखा लेके खाते हैं, राइट? आपको क्या लगता है ये उनकी कैपेसिटी होगी? नहीं, ये आपकी भी कैपेसिटी है। यू कैन ऑल्सो रीच टू दैट कैपेसिटी। व्रत has nothing to do with capacity. व्रत has everything to do with मोक्ष की अभिलाषा. Please understand, right? I'm not talking about the capacity of the body. I'm talking about the capacity to control your desires. That is कि मतलब जैसे आपने बोला कि आप 10 घर रख लो, है ना, तो वो भी एक डिजायर को, I'm not talking about the body. I'm talking about your self control over your मन, इच्छा. I'm talking about that control. So that is very good. So वो कंट्रोल करता है। ये जो व्रत पचकान है वो कंट्रोल करेंगे। जैसे मैंने बताया कि लोभ, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को अभी तो लोभ नहीं है, मैं तो मोक्ष के लिए कर रही हूँ, ठीक है, पर थोड़े बाद मुझे इतना लोभ कषाय का मतलब उदय में आया और मैंने कुछ मतलब पैसा मांग लिया। जैसे आपने देखा निदान लोग करते हैं और वासुदेव बन जाते हैं, चक्रवर्ती बन जाते हैं। तो बेसिकली डिजायर को कंट्रोल नहीं किया। आपका क्वेश्चन है डिजायर कंट्रोल, तो मैं उस वक्त डिजायर को कंट्रोल नहीं करती हूँ। ये व्रत पचकान उन डिजायर्स को उठा के भी
डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन जो एकदम उत्कृष्ट लेवल का जो डिजायर्स आके आपको बर्बाद करने वाले हैं ना, उनको उदय होने से पहले ही डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका रस घात कर देते हैं। मतलब उनकी जो बहुत फीलिंग्स, जो बहुत इंटेंसिटी को एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो आपको उस वक्त यदि लोभ भी आएगा तो इतनी इंटेंसिटी पे नहीं आएगा कि आप निदान लेवल पे गिर जाओ या किसी और लेवल पे गिर जाओ। ठीक है, I got it, but I still don't get it कि मतलब आपने बोला आप 10 घर तक लिमिट कर दो। अगर आपके पास एक घर है, आप 10 घर तक लिमिट कर दो, तो even limiting your desires to 10 homes will bring an desire in you. No. See, the attitude is very important. Attitude is very clear. भगवान जो आपने जब संवत्सरण में कोई जाता है तो दे से भगवान आपने जो साधु का धर्म बताया वही बिल्कुल सही धर्म है। सब कुछ छोड़ के सिर्फ मोक्ष मार्ग ही करना, संसार को पूरा त्याग देना इज द राइट वे। बट श्रावक सेज आई डोंट हैव अ कैपेसिटी टू फंक्शन ऑन दैट लेवल। ओके, सो मैं इतना का छूट रखता हूँ, इतना मैं रखूंगा, इसके बियॉन्ड मैं छोड़ता हूँ। तो वो जो रखता है, जैसे आपने बोला 10 घर, वो ये नहीं बोलता कि मैं 10 घर बिल्डअप करूंगा और मैं 10 घर का स्वामी बन जाऊंगा। नो, ही इज नॉट सेइंग दैट। वो कह रहा है मैं 10 घर से ज्यादा नहीं करूंगा। द एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 500 सब्जियों से ज्यादा यूज नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? तो ये नहीं है कि मैं 500 यूज करना चालू कर दूंगी, राइट, पर मैं 500 से कम नहीं करूंगी। दैट इज हाउ द एटीट्यूड इज, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। I have one more follow-up question. जैसे इन जैन में हम लोग 5 चीजों में डिवाइड करते हैं। The one who have 5 senses, 4 senses, then 2 senses, and then 1 senses, right? जी. So you stated कि मतलब out of a lot of क्या बोलते हैं उसको जी, नहीं, इतने सारे जीवों में आप 500 जीव तक रेस्ट्रिक्ट कर दो। मतलब आप ये कल्पना लो कि 5 ठीक है 500 वनस्पति, हाँ 500 सब्जियां तक रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो जैन धर्म में क्या आत्मा को एक बराबर नहीं माना गया है? जो जिनके पास 5 इंद्रियां उनकी आत्मा, और जिनके पास 1 इंद्रिय उनकी आत्मा। और जैसे 1 इंद्रियों में भी तो इतनी सारी वेराइटीज है। तो अगर हम मतलब 1 इंद्रिय हुए हुए तत्व को मारते हैं, और सपोज मैंने बोला 500 के अलावा मैं कुछ और नहीं खाऊंगा, एंड सपोज उस 500 के अलावा भी एक और इंद्रिय हुई भी, कोई और चीज हुई, और मैंने उसे खा लिया, तो isn't that the same amount of pap we are doing? See, I'll tell you something. The question is technically wrong because you are mixing ekendriya jeev to a lot of this thing. So let me, I'm assuming your questions and I'm trying to give the answers. ठीक है? Yeah, sure. Okay. So पहली बात ये रखिए कि भगवान बोलते हैं कि पंचेंद्रिय को मारने के ज्यादा पाप है, एकेंद्रिय को मारने का कम पाप, मतलब देयर इज अ ग्रेडेशन। ओके, इसीलिए हम मारना नहीं चाहते, बट वी नीड टू सर्वाइव। ठीक है, टू सर्वाइव या तो तुमको मारना तो पड़ेगा, राइट? सो आप एकेंद्रिय जीवों को मारो, उसमें भी साधारण वनस्पति काय है, जैसे आलू प्याज मत खाओ। ठीक है, वो भी प्रत्येक वनस्पति है, तो उसको देखो, जो ज्यादा धर्म करता है ना, उसका मैं आपको प्रोफाइल बताती हूँ वो क्या करता है। जो बहुत धर्म करने वाले लोग हैं, जो श्रावक के 12 व्रत करते हैं, प्रतिक्रमण रोज करने वाले लोग क्या करेंगे, वो एकेंद्रिय जीवों में भी साधारण वनस्पति काय है, जैसे प्याज आलू नहीं खाते होंगे। ओके, प्रत्येक वनस्पति खाते होंगे, और प्रत्येक वनस्पति भी वो कच्ची नहीं खाते। कच्ची मतलब जैसे उसका सैलेड नहीं खाते होंगे, दे वुड कुक इट, उनको कुछ प्रोसेस करने से वो जीव मर जाते हैं, मतलब अचित करके खाते हैं, राइट? तो उसमें पाप कम लगता है। ठीक है, ओके, सो पाप कम, तो बेसिकली हमारी कोशिश होती है पाप कम से कम लगे, कम से कम लगे, कम से कम। देखो, पेट तो पालना है, तो कम से कम हम लोअर लेवल के जीवों का हनन करके ही सर्वाइव कर जाएं, ये हमारी कोशिश रहती है फर्स्ट। Then I think there was some question which you were asking about limit. देखो, जब this audience, I was trying to reach out to people जो लोगों ने श्रावक के 12 व्रत नहीं लिए हुए, और मन भी करता है तो दे डोंट नो, और उनको लेबोरियस लगता है, बोलते हैं हम क्यों करें, उनके लिए रीच आउटिंग है। ठीक है, उनके लिए मैंने बोला आप बहुत बड़ा लिमिट रखो, आपके पास 5 घर है, आप 15 घर रखो। मैंने ये बोला, मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी ज्यादा रखो, लिमिट ज्यादा रखो, सब कुछ रखा, बट याद रखना लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, जितनी छोटी लक्ष्मण रेखा होगी ना, उतना जीव आत्मा ज्यादा सुरक्षित होगी। देखिए, आपके घर में जो चीज
बहुत वैल्यूएबल होती है ना, वो आप छोटे से लॉकर में रखते हो। जैसे आप गोल्ड और डायमंड्स की जो ज्वेलरी होगी ना, आप लॉकर में इतने छोटे से में रखते हो, ठीक है। बट आप जो चांदी के बर्तन हैं वो घर में भी घूमते हैं, पर घर में घूमते हैं, पड़ोसी के घर में नहीं जाते हैं, राइट। पर जो दूसरे कांच के और स्टील के बर्तन होंगे वो पड़ोसी के घर में भी आप भेज देते होगे, राइट। सो क्या होता है कि आपको जितनी आपकी आत्मा की वैल्यू है कि यार मेरी आत्मा बहुत वैल्यूएबल है, मुझे उसको सुरक्षित रखना है, आप लक्ष्मण रेखा छोटी करके रखोगे। मतलब आप जितने कम से कम आप आगार रखोगे, जो जो छूट रखी हुई है आप छोटे रखोगे, ठीक है। पर आपको इतना नहीं, आपको लाइफ इतनी ज्यादा नहीं रहनी, आपको एंजॉय भी करना है, और आपको लगता है ठीक है आत्मा की इतनी टेंशन नहीं है, मतलब देयर आर अदर थिंग्स आई नीड टू वरी, और तो आप लिमिट्स बड़ी भी रख सकते हो, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट ये करना चाहती हूँ, पहले तो बड़ी सी बड़ी लिमिट रखो और ले लो व्रत, उसके बाद धीरे धीरे उस लक्ष्मण रेखा को छोटी करते जाओ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फाइन। तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग, इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग बड़ा लिमिट रखो, आई एम सेइंग बड़ा लिमिट टू टेल पीपल कि भैया आपकी लाइफस्टाइल को मैं अफेक्ट नहीं कर रही हूँ। आई नोबडी इज टेलिंग यू टू स्टार्ट ईटिंग। देखो आप नॉनवेज वैसे भी नहीं खाते हो, आपके बस की नहीं है खाना, ठीक है, छोड़ दो ना, छोड़ दो, आप एक इंद्रिय जीवों पे रखो ना। मैं बोल रही हूँ कि जो आपके वैसे ही बस की नहीं है, जो आपकी लाइफस्टाइल में हो ही नहीं सकता, वो करो ना, वो लो, ठीक है। क्योंकि एज सुन एज आई टेल यू कि प्लीज रात्रि भोजन त्याग करो, आप ये करो, आप मेरे पे अटैक करोगे, यार बॉस हमारी लाइफस्टाइल चेंज मत करो, हमारे बस की नहीं है, लाइक प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफस्टाइल। एनीबडी विल टेल मी, एनीबडी विल पाउंस ऑन मी एंड से नॉनसेंस, होता नहीं है, यू नो, हम तो काम ही रात को 12-1 बजे तक करते हैं, हम तो सो के ही उठते हैं सुबह दोपहर को 12 बजे। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट टेलिंग यू टू चेंज योर लाइफस्टाइल। जो बस की नहीं है उनको तो छोड़ो, 6 खंड के राजा तो बन ही नहीं सकते तुम, ना वासुदेव बन सकते हो, 3 खंड के राजा तो बन ही नहीं सकते हो। प्लीज प्रॉपर्टी लिमिट करो, आप कैलकाटा के भी राजा नहीं बन सकते, यू कैन नॉट ओन ऑल द हाउसेस ऑफ कैलकाटा ऑल्सो, प्लीज यू अंडरस्टैंड, वो बस की नहीं है आपकी। आई मीन जितने भी अमीर हो जाओ, राइट, हाँ, तो आप उतनी तो प्रैक्टिस करो। सो माई एटीट्यूड वॉज पहले बड़ा लिमिट रखो एंड देन कीप ऑन गोइंग स्लोली। इज दैट फाइन? आई होप आई हैव आंसर्ड बोथ योर क्वेश्चंस, एंड इफ नॉट, आंसर अगेन। You have more questions or you're sorted? Okay, yeah, अभी आपने अभी बोला जैसे एकेंद्रीय जीव को हम खाते हैं तो उसमें मतलब क्या दोष कम लगता है? सोल तो सबका लाइक इट्स सेम, पंचेंद्री में भी आत्मा है और एकेंद्री में भी आत्मा है, तो ये ऐसे इतना डिफरेंशिएट लाइक किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस आत्मा तो सबकी सेम है, तो हाँ। जो अगर हम पंचेंद्री को भी खाएंगे तो आत्मा तो उसकी भी वही है और एकेंद्री की भी आत्मा है वही है, तो डिफरेंशिएशन कैसे हुआ? आपको ये रियलाइज हो गया है ना, तो हाँ. ऐसे कई लोगों को रियलाइज हो जाता है आपकी तरह कि यार मेरी तरह सबकी आत्मा है, ठीक है, तो मैं तो मारूंगा ही नहीं। और ऐसे लोग उत्कृष्ट भाव में दीक्षा भी ले लेते हैं। आर यू क्लियर? तो जो नहीं लेते हैं उनका क्या, यू नीड टू किल समबडी टू सर्वाइव। तो भगवान ने बोला है पंचेंद्रिय को मार के ज्यादा दोष है, जो इंद्रिय को मार के उससे कम दोष है, वैसे करते करते एक इंद्रिय को भी मार के कम दोष है। एक इंद्रिय में बेसिस पे डिफरेंशिएशन है ये, लाइक मतलब नहीं, ये भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के बताया है कि देयर इज अ ग्रेडेशन इन द पाप कर्म का बंध, देयर इज अ ग्रेडेशन इन द पाप कर्म का बंध, तो भगवान ने बताया है। इसीलिए तो बोला है कि पानी तो आपको पीना है तो अचित करो ना, धोवन पानी बनाओ या उसको अचित करो और पियो। सचित पानी क्यों पी रहे हो? इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चन कि यू नो हम पानी ऐसे पी लेते हैं लाइक सचित पानी, और धोवन पानी पीते हैं वो भी वैसे पीते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? एक को पहले मार के फिर पी लिया, एक को पीने के बाद वो मरे, व्हाट इज द डिफरेंस? तो मैं उसका एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि देखो शेर ने आपको खाना है, ठीक है, 2 ऑप्शन है, आप पहले मर चुके हो, आपकी डेड बॉडी है, फिर वो आपको खा लेता है, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप जिंदा हो, ठीक है, और शेर को अपना खाना है एंड देन ही ट्राइज टू ईट यू अप, राइट? किसमें आपको दुख ज्यादा होगा, किसमें आप ज्यादा इफेक्ट होगे? इस एटीट्यूड से सोच के आप देखो कि पहले जो जीव मर चुके हैं उनको जब हम कंज्यूम करते हैं, मैंने ही तो मारे उनको, अगर मैंने बॉईल किया है तो उसका लेवल कम होता है। ऐसा केवली भगवान ने केवल ज्ञान में देख के उसकी पाप की तरमरता को जाना है, जान के बताया है। देयर इज बताया है कि फिर हमको आगम की वाणी पे हमारी आस्था से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान ने
ऐसे बोला है मतलब? देखिए, पहले तो एक है आस्था पे बोलो, और हाँ। दूसरी बात यदि आपको कई बार महावीर स्वामी भगवान के लॉजिक नहीं भी समझ में आते ना, तो उसको वो बेसिकली अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं आपकी आत्मा में, तो ये बेसिकली हमारे ऊपर चिपके हुए ज्ञानावर्णी कर्म का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप क्या करो, आप बोलो कि भगवान हाँ, जब तक मुझे समझ नहीं आए आई एम टेकिंग योर आंसर एज ट्रू, बट आई एम श्योर देयर इज अ हायर लॉजिक टू इट, ओके? सो भगवान मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप उनको वंदन नमस्कार करो और बोलो कि ये टॉपिक मुझे सिखा दो, राइट? और धीरे धीरे वो सिस्टम में आपको पता लग जाएगा, द लॉजिक बिहाइंड इट आपकी वो आत्मा में प्रकट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ ज्ञानावर्णी कर्म हटाने हैं। ज्ञान आपके अंदर भी, आपके अंदर 8 केवल ज्ञान रहा हुआ है, राइट? बट टू रिमूव दैट 8 कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म और फॉर दैट मैटर एनी कर्म इज द जॉब। भगवान इज हेल्पिंग यू रिमूव दैट। सो आपका जो आपको, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर नॉट कन्विंस्ड विद दैट भगवान आंसर, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. It is your Gyanavarni Karam which is not letting you hajam that, digest that issue, right? जब तक नहीं होता है, बोलो भगवान आपने जो बोला है वैसा ही सही है, तब तक इन द प्रोसेस ये वर्क करो, ठीक है? कि उनका शरण लो, टेल मी अबाउट इट, मोर अबाउट इट, ठीक है? ओके, मोर क्वेश्चंस, एनीबॉडी एल्स? राजेश जी लोनावत. ओके, is there anybody asking question? Kapil bhai, you want to actually Ashima ji, maybe we can take this as a last question, and yes. Basically we have another class also tomorrow on Pratikaman, जिसके अंदर we are going to answer, first give the logic of again. Hello. Yeah, I'll come to you कि हम लोग है ना, जय जिंद्र, just finishing, हम ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बिकॉज कल की क्लास भी इसी टॉपिक को आगे खींचने पे है. इसका एक और डायमेंशन हम लोग देखेंगे श्रावक के 12 व्रत का और प्रतिक्रमण का, और उसमें कंचन आंटी कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट इन गिविंग यू आंसर्स टू द होल इशू. वी आर गोइंग टू डू दैट, सो मे बी वी कैन टेक दिस एज द लास्ट क्वेश्चन एंड फिनिश इट ऑफ. इज दैट फाइन? हाँ, ठीक है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. हाँ जय जी दीदी, मैं पूछ रहा था जैसे अपने ये जैन धर्म का पूरा पालन करते हुए गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो ये हम लोग जब इस ऑफिस में जाते हैं तो करना पड़ता है, तो इसमें हमने बहुत ज्यादा दोष लगता है, कैसे या इनसे कैसे बचना? मैंने जो पहले जो सम्यक दर्शन की जो 8 क्लासेस ली थी उसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये संसार का मार्ग है, विच इज ट्रू. आप भी एडमिट करते हो कि मैं पैसे मांग रहा हूँ, मैं मोक्ष नहीं मांग सकता. जब उनके पास मोक्ष नहीं है तो दे कांट गिव यू आल्सो. आर यू क्लियर? तो आप भी एडमिट कर रहे हो. इट्स वेरी वेरी लॉजिकली क्लियर, ठीक है? दूसरी बात है, आप ये भी आपको समझ में आ गया कि ये मुक्त नहीं है. मुक्त मतलब ये अरिहंत और सिद्ध कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करते हैं, ये भी हमारी तरह संसार में लिप्त हैं, ये भी आप समझ रहे हो, राइट? तो मिथ्यात्व का एक पॉइंट आप ये भी समझिए कि ये मुक्त को अमुक्त समझे और अमुक्त को मुक्त समझे तो मिथ्यात्व. तो आपके दिमाग में फंडामेंटल्स तो क्लियर हो गए हैं कि ये लोग मुक्त नहीं है, ये लोग अरिहंत सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान नहीं है, right? Siddh Bhagwan are different people, different category by itself. I mean, they're different genes, okay? So these people are still there. So आपको ये भी पता है कि ये संसार का मार्ग नहीं है, सॉरी संसार का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग नहीं है. तो आप क्या करते हो? एडमिट करते हो कि देखो, तो आप मिथ्यात्व के जो सारे 10 पॉइंट्स में आप उनको रन करोगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो. योर पोजिशनिंग ऑफ द ब्रेन इज ओके नाउ, ठीक है? कि इसको आप धर्म भी नहीं मान रहे, आप इसको सुधर्म भी मान रहे, क्योंकि धर्म लीड्स यू टुवर्ड्स मोक्ष. दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स मोक्ष. आप वो 10 तरह के मिथ्यात्व से रन करो, आप जो एक्टिविटी आपने बोली है करने की, यदि आप उसमें सॉर्टेड है, जो जैसा है उसको वैसे देख रहे हो, तो एटलीस्ट सम्यक दर्शन में आप सॉर्टेड हो, ठीक है? उसके बाद चारित्र में नहीं ला पा रहे हो क्योंकि आप हर साल करते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो, तो ये जानो कि ये आपकी वीकनेस है. वीकनेस मतलब मैं इतना शूरवीर नहीं हूं कि मोक्ष मार्ग में 100% जाऊं, ठीक है? मैं श्रावक हूं, तो एक काम करता हूं, साल में ना इसकी थोड़ी छूट रख लेता हूं. छूट मतलब साल में मैं 5 बार करूंगा, या साल में मैं
15 बार करूंगा, यू नो सम लिमिट्स, राइट। तो श्रावक के 12 व्रत में जो पहला जो टॉपिक होता है सम्यक दर्शन का, आप उसमें आगार रखिए, ठीक है, कि यदि मैं इनकी पूजा करूंगा तो ये जान के करूंगा कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये संसारी देवी देवता है, संसार के लिए कर रहा हूँ, ये मुक्त नहीं है। ये सब करके मैं कितनी बार करूंगा, आप उसका लिमिट रखिए। सो इट कैन बी 10 इन नंबर, इट कैन बी 100 इन नंबर, इट कैन बी 362, क्योंकि आप रोज यदि करते हो तो इट कैन बी 365 डेज इन अ ईयर, राइट। तो 365 भी करो, बट पुट अ लिमिट। ये लिमिट डालने से क्या होगा, ये लिमिट आपको पुश करती रहेगी इसमें से निकलने का। इट विल हेल्प यू, बिकॉज आप में आप है ना मेहनत नहीं, आप यू नो आप उस लेवल पे जा नहीं रहे हो वेर यू से नहीं मुझे मोक्ष मार्ग में जाना ही है, आई नीड टू शट डाउन माय संसार ऑन अनदर लेवल। तो ये आपको पुश करती रहेगी, तो आगार रूप में रखिए आप इसको, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। जब ये क्वेश्चंस, आप कोई क्वेश्चंस नहीं, अपने कल क्वेश्चंस ले लेंगे अपने